ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 51, प्रत्याशा रोथस्चाइल्ड प्राइवेट वॉल्ट, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यही एकमात्र चीज थी जो चाबी ने उसे दी थी। कोई नंबर नहीं, कोई कोड नहीं, कोई संलग्न नोट नहीं, बस नाम और स्थान उसके दिमाग में अंकित हो गया। लेकिन ये काफी था, वास्तव में पर्याप्त से अधिक। अकेले नाम में ही वजन है। लियाम को शायद रोथस्चाइल्ड प्राइवेट वॉल्ट का पूरा इतिहास नहीं पता होगा, लेकिन इसके महत्व को समझने के लिए उसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी स्थान का ये नाम है, तो उसके अंदर जो कुछ भी रखा गया था वह सामान्य नहीं था, और जिसने भी इसका उपयोग किया उसने सामान्य व्यवहार नहीं किया। इससे उनमें इस बात को लेकर और भी उत्सुकता पैदा हो गई कि सामग्री क्या होगी। जैसे ही वह थोड़ा समायोजित हुआ और हेडबोर्ड के सामने पीछे की ओर झुक गया, अपनी उंगलियों के बीच चाबी को हल्के से घुमाते हुए उसकी धीमी सांस चल रही थी। लियाम ने आह भरी और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे चाबी से जो चाहिए था वह मिल गया था, लेकिन असली पुरस्कार, हालांकि, अभी भी समुद्र के पार बंद था, जिसका एक ही मतलब था, उसे एक यात्रा करनी है। स्विट्जरलैंड में एक निजी तिजोरी उस तरह की जगह नहीं थी जहां आप फोन कॉल से पहुंच सकते थे। आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, और फिर भी प्रोटोकॉल की परतों को नेविगेट करने के बाद ही ज्यादातर लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या उसे सुरक्षित जमा बॉक्स तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। सिस्टम ने जो कुछ भी उसके लिए छिपाकर रखा था, उसे पकड़कर उस तिजोरी में खड़े होने के विचार ने उसके सीने में प्रत्याशा की एक तेज चिंगारी जगा दी। वह खुद को लगभग ठंडे, पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श, शांत हॉल में खड़ा हुआ देख सकता था, एक क्लर्क जिसकी आंखें इसे छिपाने की पूरी कोशिशों के बावजूद जिज्ञासा से टिमटिमा रही थी। एक निजी कमरा, किसी भारी तंत्र के खुलने की आवाज, और फिर खुलासा। वह अपनी कल्पना पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर से वह बहुत उत्साहित था। न केवल बॉक्स की संभावित सामग्री के बारे में, बल्कि यात्रा के बारे में भी। यह उनकी अब तक की पहली यात्रा होगी। मैं अगले सप्ताह यात्रा करूंगा। वह अपने दूसरे साप्ताहिक साइन इन के बाद यात्रा करेगा। इस तरह वह उसके रास्ते में आने वाले किसी भी आश्चर्य के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि अगर पहले साप्ताहिक साइन इन ने उसे कुछ सिखाया था, तो वही ये था कि सिस्टम सामान्यता से निपटता नहीं था। उस पहले इनाम ने इतना ऊंचा मानक स्थापित कर दिया था कि ऐसा लगा कि भविष्य में हर किसी को उससे आगे निकलना होगा। और ये देखने का विचार कि इस बार सिस्टम के पास क्या है, इससे उसका खून गर्म हो गया। वह अधिसूचना की आवाज लगभग पहले ही सुन सकता था। लियाम ने चाबी वापस अपने सामान में रख दी, उसकी हथेली से वजन एक पल में गायब हो गया। सावधानी से उन्होंने लघु सेंट पीटर्सबर्ग शहर के दृश्य को विंटर्स हॉट के अंदर उसके माउंट से जोड़ा। प्रत्येक कनेक्शन एक नर्म, सटीक क्लिक के साथ वापस अपनी जगह पर आ गया। प्लेटिनम की पंखुड़ियां इसके चारों ओर आसानी से बंद हो गईं। फ्रॉस्ट पैटर्न वाला खोल बेडरूम की रोशनी के नीचे चमक रहा था। उसने अंडे को वापस अपनी सूची में रखा, बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम उसे भोजन कक्ष की ओर भव्य सीढ़ी से नीचे ले गए, जहां एवलिन और 2 नौकरानियां पहले से ही मौजूद थीं। रात का खाना तैयार है, सर, एवलिन ने कहा। उसका स्वर गर्म लेकिन सटीक था। लियाम ने लंबी डाइनिंग टेबल के शीर्ष पर अपनी सीट ले ली। शाम का प्रसार हमेशा की तरह सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण था। रेड वाइन रिडक्शन के साथ भुना हुआ बतख का स्तन, ट्रफल इन्फ्यूज्ड मैश किए हुए आलू और कुरकुरा हैरिकॉट स्वाट्स। गर्म रोटी की एक टोकरी किनारे पर पड़ी थी। लिनन के नीचे से भाप की हल्की सी धार निकल रही थी। लियाम ने भोजन का आनंद लेने के लिए अपना समय लिया। जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने अपना मुंह रुमाल से दबाया और एवलिन की ओर देखा। वह बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैं रसोई को बता दूंगा। इतना कहकर लियाम उठा और टेबल छोड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह विशेष रूप से कुछ भी करने के मूड में भी नहीं था। उसका फिल्म या कुछ भी देखने का मन नहीं था। बिस्तर पर गिरते ही उसने एक लंबी आह भरी। जैसे ही गद्दे ने उसे सोख लिया, आराम से ढक दिया। उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी। 9 बज चुके थे। अब तक स्टेसी और अन्य लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। और अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता होता कि वे किस तरह के परिवारों से आते हैं, तो जैसे ही वे दरवाजे में प्रवेश करते, उनसे सवाल पूछे जाते। और वह सही था। तारांकन 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 स्टेसी के माता पिता के घर पर। उसे आज घर आना पड़ा क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था। उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि लिविंग रूम से उसकी मां की आवाज आई। तो कैसा था? इससे पहले कि वह अपना बैग गिरा पाती, उसके पिता का सिर कोने से दिखाई दिया। उसकी भौहें तन गईं। और तुम ठीक कहने की हिम्मत मत करो। उसका छोटा भाई पहले से ही अपने फोन पर उसकी इंस्टाग्राम कहानी को स्क्रॉल कर रहा था, खर्राटे ले रहा था। आपने हमें नहीं बताया कि यह एक सुपर नॉक थी। कुछ ही सेकंड में लिविंग रूम सवालों के घेरे में आ गया। यह कितना बड़ा था? चालक दल के कितने सदस्य? वे कहां रवाना हुए? क्या हेलीपैड वास्तव में इसका हिस्सा था? और फिर अपरिहार्य कितना? जब उसने उनसे कहा 300 मिलियन, कमरा शांत हो गया। उसके पिता की आंखें झपक गईं। उसकी मां का मुंह थोड़ा खुला, फिर बंद हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही सुना?
उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ। उसके माता पिता ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। ये वह मूक शब्दहीन संचार था जिसमें केवल माता पिता ही महारत हासिल कर पाए थे। उसके पिता धीरे से पीछे झुक गए। 300 मिलियन, एक नॉक पर। तारांकन तारांकन तारांकन। ये सिर्फ स्टेसी नहीं थी। शहर भर में क्रिस्टोफर, हापर, लाना, एलिस, मैट और क्रिस्टी प्रत्येक को एक ही अनुभव हो रहा था, जिज्ञासा से भरे घरों में घूमना और अपने माता पिता को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ना। सबसे पहले पुरानी पीढ़ी ने अतिशयोक्ति मान ली। बच्चे हर समय बातों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन फिर तस्वीरें आईं। गोदी से दमिया के फुल लेंथ शॉट्स, उसकी चमचमाती पतवार सूरज को प्रतिबिंबित कर रही है। अपने अनंत पूल के साथ सनडेक, हेलीपैड, निजी सिनेमा, मास्टर स्वीट। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। नॉक ने लियाम स्कॉट के इर्द गिर्द गढ़ी गई कहानी को और पुष्ट किया कि वह इतने गहरे और पुराने पैसे से आया था कि यहां तक कि उनके अपने प्रभावशाली मंडल भी इसे जगह नहीं दे सके। और वह परेशान करने वाला हिस्सा था। यदि इसे किसी ज्ञात पारिवारिक नाम से जोड़ा गया होता तो वे इसे अपनी शक्ति और प्रभाव के मानसिक मानचित्र में बड़े करीने से दर्ज कर सकते थे। लेकिन स्कॉट नाम की कोई घंटी नहीं बजती। यह यूरोपीय अभिजात वर्ग नहीं था, यह मध्य पूर्वी राजपरिवार नहीं था, यह अमेरिकी राजवंशों में से एक नहीं था, जो एक रहस्य छोड़ गया। एक अमेरिकी लड़का, बमुश्किल 18 साल का, जिसके पास इतने संसाधन थे कि अनुभवी फाइनेंस भी रुक जाते थे। बेलेमेरे हवेली, और अब $20 मिलियन का हेलीकॉप्टर और $300 मिलियन का सुपर याट। यदि कोई स्पष्टीकरण होता जो उसे सामान्य बनाता तो वे उसे नहीं देख पाते। और रहस्य सुझाने की गुहार लगाई। तारांकन तारांकन तारांकन। बेलेमेरे मैंशन में वापस लियाम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने मेहमानों के परिवारों में फैल रही शांत लहरों से अनजान, या शायद बस बेपरवाह। उसके लिए दिन खत्म हो चुका था और जल्द ही उसकी सांसों की स्थिर लय कमरे में भर गई जैसे ही वह सो गया। अध्याय 52। अगली सुबह। स्थिति स्क्रीन में परिवर्तन। सिस्टम साइन इन। डिंग। बधाई होस्ट, आपको जेपी मॉर्गन का 0.02% प्राप्त हुआ। आपको जोड़ 1 0 विशेषता अंक प्राप्त हुए। तारांकन तारांकन तारांकन। हमम बुरा नहीं। हालांकि पुरस्कार पिछले कुछ दिनों के रूप में चमकदार नहीं है, लेकिन यह मूल्यवान है। उन्हें जेपी मॉर्गन के 0.02% शेयरों को फिर से मिला, जो इसे लगातार 6 बार बना देता है। वह वास्तव में इसके द्वारा आश्चर्यचकित नहीं था और उन्होंने इसका स्वागत किया। $160 मिलियन के अतिरिक्त संपत्ति मूल्य के लिए कौन नहीं कहेंगे। यहां तक कि एक मूर्ख भी मना नहीं करता है, विशेष रूप से जब यह मुफ्त है। उन्हें प्राप्त गुण बिंदु भी हैं। ऐसा होने के बाद से कुछ समय हो गया है। असल में यह थोड़ी देर नहीं रहा, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया था उसी दिन वह वृद्धि के माध्यम से चला गया। और अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने महसूस किया कि वृद्धि से पहले उन बिंदुओं को आवंटित करने से पहले वास्तव में उनकी मदद की। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कल के साप्ताहिक साइन इन से विशेषता अंक प्राप्त होंगे और कितने, लियाम ने खुद को सोचा था। लियाम वास्तव में कल की उम्मीद कर रहा था। यह उनका दूसरा साप्ताहिक साइन इन होगा और वह उसके बाद अपने साइन इन जमा करने का इरादा रखता है। कल रात सो जाने से पहले उन्होंने एक कंपनी बनाने की अपनी योजनाओं और आणविक असेंबलर को खरीदने की आवश्यकता के बारे में सोचा। आणविक असेंबलर और कंपनी एक साथ बंधे हैं। कंपनी आणविक असेंबलर के बिना मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि यह केवल इसके साथ ही है कि लियाम उन तकनीकी उत्पादों का निर्माण कर सकता है जिसे वह बाजार में छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके पास आणविक असेंबलर तैयार नहीं है तो लियाम में कंपनी बनाने का कोई इरादा नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो कंपनी एक शेल कंपनी के समान बन जाएगी, या एक खोखले मोर्चा। लेकिन एक और प्रतिबंध है जो उसे कंपनी बनाने से रोकता है। यह एक आत्मनिर्भर प्रतिबंध है। वह उस ट्रस्ट के तहत कंपनी बनाना चाहता है कि डैनियल कॉनली उसके लिए बना रही है। लियाम समझते हैं कि बाजार में रहने वाले तकनीकी उत्पाद कितने उन्नत हैं। वह समझता है कि वे बाजार में क्रांतिकारी बदलाव से अधिक होंगे और वह आसानी से 2 उत्पादों से अरबों को लाभ में बना देगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वह 1 टन का ध्यान आकर्षित करेगा और बड़ी तकनीक कंपनियां अपनी कंपनी को हासिल करना चाहेंगे। कमरे का तापमान क्वांटम चिप्स फोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, पीसी और अन्य सभी उपकरणों में फिट होने के लिए पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उद्यमों के उपयोग की ओर लक्षित किया जाएगा। बस यह अकेले गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीआईडिया जैसी कंपनियों के लिए पर्याप्त है। जब तक यह एक तकनीकी संबंधित कंपनी है तब तक वे कंपनी और कोर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए बेताब प्रयास में धन फेंक देंगे, यहां तक कि सरकार भी। लेकिन लियाम की बिक्री का कोई इरादा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे कितना पसंद करते हैं। भले ही यह $100 बिलियन है, वो पलक झपकी नहीं पाएगा, क्योंकि केवल सिस्टम और इस तरह के तकनीकी कौशल के साथ पैसे कभी भी चिंतित नहीं होते हैं। ये हमें ट्रस्ट के तहत कंपनी बनाने की अपनी योजना पर वापस लाता है। इस तरह उनकी कंपनी एक निजी कंपनी होगी और उसी ट्रस्ट के तहत बनाई गई होल्डिंग कंपनियों के बीच हिस्सेदारी विभाजित की जाएगी। उन्हें कोई ठोस विचार नहीं है, क्योंकि वह वित्त और व्यापार जैसी चीजों की बात करते समय बहुत जानकार नहीं है, लेकिन उसने महसूस किया कि उनका तर्क सही था। शायद मुझे बाद में डैनियल के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए।
ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे एक विशेषज्ञ की सलाह चाहिए, लियाम ने कहा, क्योंकि उसने खिड़की को देखा, विशेष रूप से कुछ भी नहीं देखा। मुझे अब विशेषता अंक आवंटित करना चाहिए। उन्हें बाद में रखने की जरूरत नहीं है। स्थिति: मेजबान 18 सिस्टम स्तर 2 ताकत 27 चपलता 25 सहनशक्ति 28 संविधान 22 विशेषता अंक 0-10 सिस्टम अंक 1000 0 कौशल प्रो स्तर वाहन संचालन विश्व स्तरीय शिष्टाचार विश्व स्तरीय पाककला सही स्मृति सूची बेलमेरे हवेली संपत्ति दस्तावेज एस्टन मार्टिन वेंटेज GT 3 कुंजी एफओबी फरारी SF 90 स्ट्रेडले कुंजी एफओबी सर्दी दिल 17.6 कैरेट ब्लू डायमंड कुंजी। सिस्टम फंक्शन एस साइन इन सिस्टम स्टोर तारांकन मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है लेकिन मुझे इसका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला है और यह बस बढ़ता रहता है। मैं पहले से ही मानव शरीर की सीमा को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, जिसका अर्थ है कि मैं अभी दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति हो सकता हूं या नहीं। लियाम ने अपने परिस्थिति में भारी हराया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान स्थिति वह थी जो लोग सफलता से पीड़ित हैं। उसने एक और श्वास को छोड़ दिया क्योंकि उसने अब इसके बारे में नहीं सोचना तय नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विशेषता बिंदु आवंटित करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक अंक को ताकत 3 चपलता के लिए आवंटित किया लेकिन उसने सहनशक्ति छोड़ दी और अपने संविधान पर ध्यान केंद्रित किया। वह स्टेट आउट करने की योजना बना रहा है और उसके पास अभी भी 6 और अंक शेष है। लेकिन जब उन्होंने अपने संविधान में अंक आवंटित करने की कोशिश की तो उसने दूसरों की तरह नहीं जलाया। आमतौर पर जब वह अपनी विशेषता को अंक आवंटित करना चाहता है तो उन्होंने जलाया, लेकिन संविधान विशेषता को भूरा कर दिया गया। लियाम ने फिर से कोशिश की लेकिन यह अभी भी एक ही परिणाम था। क्या मैं इसे बढ़ा नहीं सकता? इस प्रणाली ने कहा कि यह मेरे शरीर के जीवन शक्ति, प्रतिरोध और जीवन काल से संबंधित है। मैं देखता हूं, लियाम धीरे धीरे एहसास में चिल्लाया। चूंकि यह जीवन काल से संबंधित है तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे कारण से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सिस्टम ने इसे विशेषता के रूप में क्यों रखा और मुझे लगता है कि मैं इसे बढ़ा सकता हूं। लियाम खुद को सवालों के साथ बोझ नहीं करना चाहता था और उन्होंने सीधे सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मैं अपने संविधान को बढ़ा नहीं सकता। हाँ, मेजबान, तुम नहीं कर सकते। फिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे बढ़ा सकता हूं? यदि आपका इरादा मुझे अपना जीवन दिखाने के लिए है तो बस एक जीवनकाल बनाएं और संविधान को हटा दें। यह उचित नहीं दिखता है। आप सही हैं, मेजबान। तुरंत लियाम ने संविधान विशेषता बॉक्स को अपनी स्थिति स्क्रीन से मिटा दिया और लाइफ स्पैन नामक एक नया बॉक्स अपने आयु बॉक्स के तहत दिखाई दिया। इस तरह से बेहतर दिखता है। धन्यवाद सिस्टम, यह मेरी सेवा करना मेरी खुशी है। लियाम ने मुस्कुराया और शेष 6 विशेषता बिंदु आवंटित किए, प्रत्येक विशेषता को 2 अंक आवंटित किए। जैसा कि पहले, लियाम ने अपने शरीर के माध्यम से गर्म ऊर्जा पाठ्यक्रम की एक ही लहर महसूस की। ये कहीं भी अपने सीने के क्षेत्र से शुरू हुआ और पूरे शरीर में फैल गया और जहां भी गर्म ऊर्जा प्रवाह होता है वह जगह तुरंत सुधारता है। जैसे ही हमेशा, ये गायब हो गया जैसा कि ये दिखाई दिया था, लेकिन ये ध्यान देने योग्य परिवर्तनों को छोड़ दिया। लियाम निचोड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी क्लेंच्ड और उसने महसूस किया कि यह कच्ची शक्ति की एक बड़ी राशि पैकिंग उसके शरीर को पहले से हल्का महसूस हुआ और यह अधिक ऊर्जा से भरा था। आवंटन और सिस्टम द्वारा किए गए मामूली परिवर्तन के बाद यह था कि उसकी स्थिति स्क्रीन कैसे देखी गई। मेजबान लियाम स्कॉट, आयु 18, जीवनकाल 220 साल, सिस्टम स्तर 2 ताकत 27 30 चपलता 25 30 सहनशक्ति 28 30 विशेषता अंक 10 0 सिस्टम अंक 00 कौशल प्रो स्तरीय वाहन संचालन विश्व स्तरीय शिष्टाचार विश्व स्तरीय पाककला फॉर्मुलेस लड़ाकू सिद्धांत सही स्मृति सूची बेलमेरे हवेली संपत्ति दस्तावेज एस्टन मार्टिन वेंटेज GT 3 कुंजी एफओबी फरारी SF 90 स्ट्रेडले कुंजी एफओबी शीतकालीन दिल 17.6 कैरेट ब्लू डायमंड कुंजी। सिस्टम फंक्शन एस साइन इन सिस्टम स्टोर तारांकन 220 साल। लियाम अभी भी अजीब लगता है देखकर, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत गहराई नहीं सोचने का फैसला किया कि यह कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके बजाय उसे और अधिक महत्वपूर्ण चीजों के साथ खुद को व्यस्त होना चाहिए। लियाम मुस्कुराया और बिस्तर से बाहर निकला और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया और दिन के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 53 सोशल मीडिया भूत राजा। समय बीत गया और दिन लियाम के लिए चला गया क्योंकि उसने इसे घर पर बिताया। उन्होंने फिल्मों को देखा, खेल खेले और स्टेसी और दूसरों के साथ बातचीत की। चैट दिन का सच्चा मनोरंजन बन गया था। स्टेसी, लाना, क्रिस्टी और एलिस इसके केंद्र में थे। हंसते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम कहानियों के स्क्रीनशॉट साझा किए। नॉक तस्वीरें और लघु क्लिप पूल द्वारा स्पष्ट हंसी, मिया के पैनोरेमिक शॉट्स खुले पानी के माध्यम से काटने, एक सनलिट बैकड्रॉप के खिलाफ अपने चेहरे के क्लोजअप जंगल की आग की तरह फैले थे। और टिप्पणियां, अनुमानित, अभी तक अंतहीन मनोरंजक, ईर्ष्या, जिज्ञासा। लोग जानना चाहते थे कि वे किसके साथ थे, उन्हें इस तरह के नॉक तक पहुंच कैसे पहुंची। चाहे उसके पीछे लड़का कुछ उत्तराधिकारी था, कुछ राजकुमार, एक राजवंश के कुछ भूत ने कोई भी नहीं सुना था। ईमानदारी से, डीएमएस अभी पागल हैं, लाना टाइप। उसके बाद एक रोइंग हंसते इमोजी के बाद एलिस ने बाद में जवाब दिया, मेरा भी।
कुछ लड़की ने सचमुच पूछा कि क्या मैं एक गुप्त समाज में शामिल हो गया था। लड़कों ने इसे अपने चुटकुले के बीच चिमनी उल्लसित पाया, लेकिन यह उन लड़कियों थी जो अधिकांश बातचीत करती थी। स्टेसी ने एक और स्क्रीनशॉट भेजा, अटकलों के साथ एक टिप्पणी खंड। लियाम ने इसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पढ़ा। उसने शोर को बुरा नहीं लगा। यदि कुछ भी हो तो ये देखने के लिए मनोरंजक था कि लोग कितनी जल्दी कुछ तस्वीरों में नोट्स में खुद को स्पिन कर सकते थे। लेकिन फिर मध्य स्क्रॉल वार्तालाप स्थानांतरित हो गया। लियाम, क्रिस्टी ने अचानक लिखा, आपका इंस्टा हैंडल क्या है? हम आपको पदों में टैग कर सकते हैं। लियाम रोका गया। वापस टाइप करने से पहले एक पल के लिए स्क्रीन के ऊपर उनके अंगूठे हो गए। एक नहीं है। समूह एक हरा के लिए चुप हो गया। फिर जवाब डाले, क्या कोई रास्ता नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वह नहीं था। जब उन्होंने उसे दबाया तो उसने उन्हें सच बताया। एक बनाने के लिए वह कभी भी क्यों नहीं मिला? कारण यह नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता था, क्योंकि जीवन ने उन्हें लग्जरी की अनुमति नहीं दी थी। अपने माता पिता ने उन्हें त्यागने के बाद उनके दिन जीवित रहने के साथ खपत किए गए थे, जब तक कि उसके शरीर को खत्म नहीं किया गया था, बिलो, रिनो और अगले दिन की घुटने वाली अनिश्चितता के साथ। उस जीवन में सोशल मीडिया के लिए कोई जगह नहीं थी। देर रात की स्क्रॉलिंग या दिमागी पोस्टिंग के लिए कोई समय नहीं था। यदि कुछ भी, तो उसने खुद को भर्ती कराया। उसने सोचा कि उसके कारणों में से एक कारण हो सकता है कि उसके अतीत को इतनी दुखी क्यों महसूस हुई थी। मनुष्यों को आउटलेट की आवश्यकता होती है, हंसने के तरीके साझा करने के लिए, दुनिया के क्रशिंग उदासीनता से खुद को विचलित करने के लिए। इसके बिना जीवन काम और चिंता के अलावा कुछ भी नहीं था। लड़कियों ने स्वाभाविक रूप से किया जो वे सबसे अच्छा करते थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत उसे एक खाता बनाने में मजबूर कर दिया था। इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगा। उन्होंने एक स्वच्छ उपयोगकर्ता नाम चुना, कोई प्रोफाइल चित्र अपलोड किया और कोई भी नहीं। लेकिन जिस क्षण उन्होंने समूह में हैंडल भेजा, बात शुरू हुई। एक एक करके स्टेसी, लाना, क्रिस्टी, एलिस और लड़कों ने उसका पीछा किया। और क्योंकि उनके पृष्ठों में हजारों थे, कुछ मामलों में सैकड़ों हजारों अनुयायियों, लहर प्रभाव तत्काल था। शाम तक लियाम के ब्रांड नए खाते ने 100,000 अनुयायियों को पार किया था। उत्सुक अजनबियों में बाढ़ आती है, ये जानने के लिए बेताब है कि यह खाता किसके पास था। ये लोकप्रिय लड़कियां उसके बाद क्यों थीं? उसके पास कोई पोस्ट नहीं है, कोई जैव नहीं, पहचान का कोई संकेत क्यों नहीं था? अटकलें आग की तरह फैलती हैं। लोगों ने डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर खोदना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लियाम स्कॉट इंटरनेट पर मौजूद नहीं था, कम से कम एक तरह से नहीं जो उन्हें संतुष्ट कर सकता है। और जब दुनिया खुद को जिज्ञासा में फैलती है, लियाम ने फोन को अलग कर दिया और सोफे पर वापस झुक गया, उसकी सांस के नीचे चकला। उसके पास पोस्टिंग का कोई इरादा नहीं था और उसके पास पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। तारांकन तारांकन तारांकन। हालांकि दिन अनजान था, यह बर्बाद नहीं हुआ था। दोपहर में उन्होंने डैनियल कॉनली को बुलाया था। डैनियल की आवाज हमेशा के रूप में पेशेवर थी, लेकिन लियाम आदमी की वास्तविक हित को समझ सकता था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए अपनी कुछ योजना समझाए और वह कंपनी को सुरक्षा के लिए ट्रस्ट के तहत संरचित कैसे चाहता था। उसने केवल उन चीजों को बताया जो वह चाहते थे कि वह जानना चाहते थे। उनमें तकनीक के प्रकार या आणविक असेंबलर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने उसे बताया कि कंपनी एक तकनीकी कंपनी होगी। डैनियल ने बिना किसी रुकावट के सुना था, और जब लियाम समाप्त हो गया तो उसने चुप लेकिन दृढ़ स्वीकृति की पेशकश की। आप सही तरीके से सोच रहे हैं, लियाम। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास पहले से ही कुछ अविश्वसनीय योजना बनाई गई है, और यदि आप इसे रिलीज कर रहे हैं तो अधिग्रहण प्रयास अपरिहार्य होंगे और विनम्र नहीं। लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से बनाते हैं तो भी सबसे बड़ा निगम आपको निगलने में सक्षम नहीं होगा। आश्वासन ने लियाम की छाती से वजन उठाया था। उन्होंने डैनियल का धन्यवाद किया, और दानिएल ने उस क्षण तैयार होने का वादा किया कि लियाम ने अपना कदम उठाने का फैसला किया। लियाम ने उनसे पूछा कि ट्रस्ट तैयार होगा, और डैनियल ने उन्हें बताया कि इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। लियाम ने फोन को लटका दिया और एक नया विचार उस पर नौ करना शुरू कर दिया। पैसा। असेंबलर की लागत $100 मिलियन है। उनके पास तरल संपत्तियों में $27 मिलियन थे, जो उन्हें $73 मिलियन से कम छोड़ दिया। अंतर बड़ा था, लेकिन दुर्बल नहीं था, और उसने सिस्टम को जल्द ही बाद में बंद करने के लिए भरोसा किया। असली मुद्दा वह था जहां वह था एक बार वह था। वह इसे बेलमेरे हवेली में स्थापित नहीं कर सका। यह स्पष्ट था, असेंबलर खिलौना नहीं था। यह उन्नत, नाजुक था, और इसे ऊर्जा की चौंकाने वाली मात्रा की आवश्यकता होती थी। स्थानीय उपयोगिता कंपनियों को अपनी भौहें बढ़ाने और प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त है। वह उन सवालों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसका मतलब था कि उसे एक साइट की आवश्यकता थी। कोई भी साइट नहीं, या तो उसे कुछ बुद्धिमान, निजी, न केवल असेंबलर को घर देने के लिए पर्याप्त था, बल्कि इसके आसपास के बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता थी, रसद, सुरक्षा, यहां तक कि एक कवर फ्रंट भी। वह अपने सोफे में वापस झुक गया, अपनी उंगलियों को आर्मरेस्ट के खिलाफ हल्के से टैप किया। लॉस एंजल्स में औद्योगिक साइटें सीमित थीं, और मालिक के लायक लोगों को बिल्कुल अदृश्य नहीं थे। अगर उसने एक कारखाना खरीदा तो लोग नोटिस करेंगे।
लेकिन अगर वह बहुत छोटा हो गया तो ये संदिग्ध लगेगा जब माना जाता है कि खाली इमारत ने स्टेडियम को सत्ता में पर्याप्त बिजली खींचने शुरू कर दिया और फिर जोनिंग, निरीक्षण, अनुपालन किया गया नौकरशाही की परतें जो उसे धीमा कर देगी जब तक वह विश्वास से गुजर गया। डेनियल शेल कंपनियों कवर संस्थाओं को स्थापित कर सकता है जिसने साइट को परतों में पर्याप्त गहराई से खरीदा था, यहां तक कि आईआरएस भी उन्हें पता लगाने के अपने रास्ते को खो देगा। यदि उसने एक सहायक कंपनी के तहत कारखाने को तैनात किया है जो ऐसा लगता है कि यह एक अपरिहार्य रसद फर्म से संबंधित था, तो कोई भी इस पर सवाल नहीं करेगा। लेकिन इसने एक और सवाल उठाया, क्या वह लॉस एंजल्स में बिल्कुल निर्माण करना चाहिए? उसने इसके बारे में सोचा। एलए के फायदे थे निकटता, बंदरगाहों तक पहुंच, कनेक्शन। लेकिन इसमें कमी भी थी, बहुत सारी आंखें, बहुत अधिक शोर, बहुत से लोग चारों ओर घूमते हैं। एक दूरस्थ स्थान सुरक्षित हो सकता है, नेवादा शायद, या कहीं कैलिफोर्निया रेगिस्तान के साथ जहां भूमि सस्ती थी, बिजली प्रचुर मात्रा में थी और आंखें कम थीं। उन्होंने अपनी ठोड़ी को रगड़ दिया, छत पर घूरते हुए विचारों को झुका दिया। सिस्टम को प्राप्त करने के बाद पहली बार लियाम को स्केलिंग का पूरा वजन महसूस हुआ। सुपरकार और नौकाओं का मालिकाना एक बात थी, लेकिन तकनीक बनाना जो पूरी दुनिया को हिलाएगा। इसने नींव की मांग की, और नींव के लिए धैर्य की आवश्यकता है। तारांकन 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 शाम सूरज धीरे धीरे आकाश में ब्लेड, हवेली के रहने वाले कमरे में लंबे सुनहरे शाफ्ट कास्टिंग। लियाम खिड़की से खड़ा था, उसके जेब में हाथ, आंखें दूर। फोन पर स्टेसी के संदेश फिर से पिंग किए गए। वह इंस्टाग्राम पर अराजकता पर हंस रही थी, इस बारे में मजाक कर रही थी कि कैसे उनकी चुप्पी लोगों को पागल बना रही थी और उसे इंस्टाग्राम के भूत राजा को बुला रही थी। वह मुस्कुराया और अपने फोन को अपनी जेब में वापस रख दिया। इस समय उनकी जिज्ञासा कम से कम हाय समस्या थी। उसके बारे में चिंता करने के लिए उनके पास अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगले पल उसने एवलिन की आवाज सुनी, उसे अपने विचारों से बाहर लाया। सर, रात्रि भोज तैयार। लियाम ने सिर हिलाया और रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर गया। उसके जाने के बाद वह रात के लिए रिटायर होकर अपने कमरे में गया। वह दिन लंबा और पूरा हो गया है और वह उन लोगों के लिए आभारी था जो इसे उसके लिए मजेदार बनाते थे। अध्याय 54। अगली सुबह दूसरा साप्ताहिक साइन इन। यह दिन था बड़ा दिन, दूसरे साप्ताहिक साइन इन का दिन। लियाम बहुत उत्साहित था, यही कारण था कि वह अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जाग गया। उन्होंने आज के संभावित पुरस्कारों पर विचारों से भरे अपने दिमाग से खिड़की को देखा। क्या मुझे दूसरी संपत्ति मिल जाएगी? अधिक विशेषता अंक? कितना नकदी में? ये प्रश्न और उसके सिर में चारों ओर घूम गए, लेकिन वह जानता था कि पता लगाने का एकमात्र तरीका साइन इन करना था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह साइन इन नहीं करना चाहता है क्योंकि वह पहले अपना स्नान करना और कपड़ों के एक नए सेट में बदलना चाहता है। तुरंत उसने अपने पैरों को बिस्तर से नीचे घुमाया और बाथरूम में चला गया। उसने अपना समय अंदर ले लिया, जिससे पानी अपने शरीर के हर इंच को चलाने की इजाजत देता था। लियाम वास्तव में क्या कर रहा था? खैर, वह अपनी किस्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे बेवकूफ, अंधविश्वास या जो भी बुलाओ, वह बुरा नहीं मानता। सच्चाई यह है कि वह सिर्फ पिछले सप्ताह के समान पैटर्न का पालन करना चाहता है। शायद इस तरह वह अपने पहले साप्ताहिक साइन इन की तुलना में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। कुछ मिनट बाद लियाम बाथरूम से बाहर चला गया और वॉक इन अलमारी में चला गया। उन्होंने कपड़े का एक नया सेट डाला और कमरे में वापस चला गया। उसने एक लंबी आह और मुस्कुराहट के साथ बाहर जाने दिया। वह बिस्तर पर बैठ गया। चलो ऐसा करते हैं। सिस्टम साइन इन। डिंग। आपके दूसरे साप्ताहिक साइन इन पर बधाई हो मेजबान। आपको $5 करोड़ प्राप्त हुआ। आपको जेपी मॉर्गन के 1% शेयर प्राप्त हुए। आपको 0.5% शेयर प्राप्त हुए। आपको एक मैक्लेरन P1 LMX मिला। आपको जोड़ 20 प्राप्त हुआ। विशेषता अंक नोट, कार गराज में पार्क की जाती है और इसकी कुंजी सूची में होती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वाह! एक पल के लिए भाषणहीन छोड़ दिया गया था जब उसने पुरस्कारों को देखा, लेकिन उसके फोन की चेतावनी अधिसूचना ने उन्हें अपने सम्मान से बाहर लाया। ये पुरस्कार है, वे हैं अद्भुत। बस $50 मिलियन किसी को भी समझने के लिए पर्याप्त था कि इस साप्ताहिक पुरस्कार कितने पागल हैं। उन्होंने याद किया कि उनके पहले साप्ताहिक साइन इन से नकद इनाम में प्राप्त राशि $5 मिलियन थी और वह आज 10x मिला। हाँ, उन्हें सप्ताह के दौरान $5 मिलियन से अधिक नकद पुरस्कार प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्हें अब तक का उच्चतम $15 मिलियन था और सप्ताह के दौरान प्राप्त कुल राशि $31 मिलियन थी। लियाम ने अपना फोन उठाया और अधिसूचना पर टैप किया और उसने अपना खाता शेष देखा। $77 मीटर। लियाम धीरे धीरे बदल गया। यह एक पागल राशि थी। प्लेटिनम त्रिभुज में एक और बेल मेरे हवेली या हवेली खरीदने के लिए पर्याप्त था। यह एक राशि थी जो जीवन बदलने से परे हो जाती है। फू! लियाम धीरे धीरे चिल्लाया, अपने विचारों और भावनाओं को इकट्ठा किया। वह कान से कान तक मुस्कुराया क्योंकि उसने दूसरे पुरस्कारों पर अपना ध्यान बदलने से पहले अपने खाते में बैठे राशि पर एक और नजर डाली। जेपी मॉर्गन के 1% शेयर। क्या यह वही था जो शुरुआत से ही लक्ष्य था? लियाम ने खुद को सोचा था।
सप्ताह में उन्होंने लगातार 6 दिनों के लिए जेपी मॉर्गन के 0.2% शेयर प्राप्त किए थे, कुल 0.12% शेयर जमा किए और 1.6 बिलियन डॉलर्स की भूमिका निभाई। अब इसके अलावा यह 1% शेयर जो 16 बिलियन डॉलर्स पर मूल्यवान है, उनके शेयरों को 1.12% तक लाया गया है और कुल मूल्य 17.6 बिलियन डॉलर्स है। वाह, ये है। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कहना है। यदि 77 मिलियन डॉलर्स एक राशि नहीं थी जो आकस्मिक रूप से ली जा सकती है, फिर 17.6 बिलियन डॉलर्स के मूल्य के साथ एक संपत्ति के बारे में क्या? यह एक खगोलीय राशि थी। यह एक राशि थी जो उन्हें दस्तावेज की दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची के शीर्ष 120 में आराम से रखने के लिए पर्याप्त थी। लियाम ने सिस्टम की ओर कृतज्ञता की एक विशाल लहर महसूस की। पुरस्कारों का मूल्य सिर्फ अपने मौद्रिक मूल्य में नहीं था बल्कि लीवरेज में भी वह उसे देगा। जब वह अपने उत्पादों को लॉन्च करना शुरू करता है तो इससे उसे अपने तरीके से नेविगेट करने में मदद मिलेगी। उसने एक गहरी सांस को छोड़ दिया क्योंकि उसने तीसरे इनाम को देखा। दुनिया में तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी के 0.5% शेयर और उस राशि के मूल्य के लिए के रूप में 17.2 बिलियन डॉलर्स। यहां तक कि किसी भी चीज के बिना कोई यह समझ सकता है कि यह कितना मूल्यवान है। कंपनी दुनिया की सबसे लाभदायक कंपनियों में से एक है और कुछ कंपनियों में से एक है जो उनके बाजार पूंजीकरण के साथ ट्रिलियन डॉलर में जा रही है और इसके केवल 0.5% शेयर पहले से ही बहुत पहले थे। 17.6 बिलियन डॉलर्स प्लस 17.2 बिलियन डॉलर्स, ये 34.8 बिलियन डॉलर्स है। वाह, बस वाह, पुरस्कार वास्तव में बस बेहतर हो रहा है। 34.8 बिलियन डॉलर्स। लियाम अभी भी उचित शब्दों, वाक्यांश या वाक्य को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसका उपयोग वह इस बात का वर्णन कर सकता है कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहा था। तुलना करने के लिए राशि आसानी से उन्हें शीर्ष 60 दस्तावेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जगह अर्जित करेगी। यह 120 की अपनी पिछली स्थिति से 50% कूद रहा था और सूची के नीचे से 97.7% ऊपर की ओर बढ़ रहा था। यह भी पागल है कि ये सभी एक सप्ताह में हुआ है। लियाम ने अपनी आंखें संक्षेप में और गहराई से निकाले। वह वास्तव में आज के पुरस्कारों की उम्मीद कर रहे थे और न केवल ये पिछले से भी बेहतर था, यह दिमाग उड़ रहा था। संपत्ति में 50 मिलियन डॉलर्स और 33.2 बिलियन डॉलर्स संपत्ति में। क्या राक्षसी इनाम। उन्हें आज कोई संपत्ति नहीं मिली, लेकिन वे किसी भी संपत्ति की तुलना में और भी मूल्यवान थे जो वह संभवतः प्राप्त कर सकता था। जांच के लिए अभी भी अधिक पुरस्कार थे। मैक्लेरन P1 LMX, इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह एक ऐसी कार है जिसे कस्टम को सिस्टम द्वारा आदेश दिया गया था? लियाम ने खुद को बदल दिया। उन्होंने अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर कार के नाम की खोज की। तत्काल उसकी स्क्रीन जानकारी के साथ बाढ़ आ गई थी। तत्काल कार के बारे में जानकारी प्रणाली द्वारा हस्तांतरित की गई थी और उसकी आंखें सदमे और अविश्वास के मिश्रण में चौड़ी हो गईं। सिस्टम की जानकारी के अनुसार मैक्लेरन P1 LM सुपर एक्सक्लूसिव लिमिटेड संस्करण कार है। यह अनिवार्य रूप से मैक्लेरन P1 GTR का एक सड़क कानूनी अपग्रेड है और इसमें से केवल 5 ही बनाए गए थे। साथ ही जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, सभी 5 इकाइयों को बेचा गया था और उनमें से प्रत्येक की लागत $3 मिलियन से $5 मिलियन के बीच है। फिर मैक्लेरन P1 LMX के बारे में क्या मिला? हाँ, यह सिस्टम द्वारा आदेश दिया गया था, जिसका अर्थ है कि यह एक बंद कमीशन है और लियाम का संस्करण दुनिया का एकमात्र ऐसा है। कार के बारे में विवरण के लिए, खैर, यह मूल P1 LM का एक भी पागल संस्करण है। यह बताता है कि क्यों नाम में X चरम के लिए खड़ा है। इसके लिए एक और कारण यह है कि यह एक ट्रैक कार और सड़क योग्य कार के बीच संयोजन है। लेकिन उपस्थिति के अनुसार यह मूल मैक्लेरन P1 LM से अलग नहीं दिखता है, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल रियर विंग और कस्टम डिफ्यूजर के साथ बढ़ी हुई वायुगतिकीय के साथ आता है। एक ट्यूनेड हाइब्रिड सिस्टम जो इसे एक पागल 1150 HP और 255 mph की शीर्ष गति प्रदान करता है। और वजन घटाने के लिए यह इंटीरियर कार्बन फाइबर के साथ बड़े पैमाने पर कवर किया गया है। फिर पेंटवर्क के लिए यह तरल प्लेटिनम सफेद और काले हीरे के मिश्रण के साथ आता है। सीटें प्रीमियम गुणवत्ता वाले चमड़े से बने होते हैं और इसमें उभरा गोल्डन ईगल के साथ होता है और इसमें गर्मी ढाल चढ़ाया भी है। सब कुछ की लागत के लिए $7 मिलियन। क्या यह थोड़ा सस्ता नहीं है? खैर, सिस्टम जानता है कि सौदा कैसे प्राप्त किया जाए। लियाम नई कार को देखने के लिए बहुत उत्सुक था और वह इसे सवारी के लिए बाहर निकालने के लिए खुजली कर रहा था और देखे कि सिस्टम को किस प्रकार का राक्षस मिला। वह तुरंत बिस्तर से उठ गया और अपना कमरा छोड़ दिया। एक और इनाम है, 20 विशेषता अंक, लेकिन उन्होंने इसके साथ परेशान नहीं किया क्योंकि उसके पास अभी तक आवंटित करने का कोई इरादा नहीं है। अभी के लिए वह पहले खाएगा, फिर वह अपने गराज में जानवर को उजागर करेगा। अध्याय 55। लहरों के कारण लहरें वर्तमान में भोजन में थी, सुंदर नाश्ते का आनंद ले रहे थे जो उनके लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसने खाया था। उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से 2 में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तारांकन 383 मेडिसन एवेन्यू की 48वीं मंजिल, जेपी मॉर्गन के निवेशक संबंध टीम के घर।
यह आमतौर पर स्प्रेडशीट्स कमाई की रिपोर्ट के रूप में एक नियंत्रित स्थान होता है, और विश्लेषक कॉल ने यहां ताल को निर्धारित किया था। अब और कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं है, विशेष रूप से नहीं जब उन्होंने ग्रह पर कुछ सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों को संभाला। लेकिन आज सुबह अलग था। एक बहुत ही परिचित नाम उनके ट्रैकिंग सिस्टम पर पॉप अप हुआ था। यह एक ऐसा नाम था जो सप्ताह की शुरुआत के बाद से लगातार पॉप अप कर रहा है, और हर बार ये पॉप अप हुआ, ये हमेशा शेयरों के साथ 0.2% के बारे में था। ये कई बार हुआ है कि उन्होंने ध्यान देने से रोक दिया है, लेकिन वे आज ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि नाम शेयरों के सामान्य प्रतिशत के साथ नहीं बल्कि एक और भी चौंका देने वाला प्रतिशत है। 1%, जब वे ऐसे ही करते हैं कि सिस्टम ने एक शेयरधारक को एक महत्वपूर्ण स्वामित्व सीमा को पार किया था। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य संदिग्धों का था, ब्लैकरॉक, वेनगार्ड, निष्ठा या राज्य सड़क, या एक संप्रभु धन निधि। लेकिन यह उन नामों में से एक नहीं था। यह वही नाम था कि वे सभी सप्ताह के दौरान परिचित हो गए हैं। लियाम स्कॉट। आज से पहले उन्होंने पहले कंपनी का 0.12% आयोजित किया था, लेकिन नई खरीद के साथ अब वह 1.12% रखता है। कच्चे नंबरों में, जो लगभग 17.6 अरब डॉलर के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया भर में बैंक के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारकों में से एक को रखने के लिए पर्याप्त था, और बोर्डरूम को उसके बारे में नोटिस करने के लिए भी पर्याप्त है। यह आदमी वास्तव में कौन है? एक विश्लेषक ने अपने सहयोगी की स्क्रीन पर झुकाव किया। बस एक व्यक्ति, सहयोगी ने ब्लूमबर्ग टर्मिनल के माध्यम से स्क्रॉलिंग की। वह अनसुलझी हिस्सा था। मैरी एन डुवेल ने अपने चश्मा और उसके डेस्क पर बैठे स्ट्राइटर को समायोजित किया। उसने पहले दिन याद किया कि उसका नाम पॉप अप हुआ और उसे उसके पास भाग लेने के लिए कहा गया। फिर जिन्होंने सोचा था कि यह यादृच्छिक नाम वास्तव में एक छिपी राक्षस था, जो केवल एक हफ्ते में 0.02% से 1.12% हो गया था। वह वास्तव में यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह नाम किसी व्यक्ति से संबंधित है और संस्था नहीं है। लेकिन नाम की वास्तविक पहचान उसके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। उसे बस इतना करना है कि वह अपनी नौकरी थी, और वह वही कर रही थी क्योंकि उसकी अंगुली कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, जो उसके कंप्यूटर पर लियाम की फाइल को अपडेट कर रही थी। लियाम के नाम के बगल में उसने एक उज्ज्वल लाल टैग जोड़ा, वीआईपी प्राथमिकता, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ शेयरधारक। यह आकस्मिक रूप से संभालने के लिए कुछ नहीं था। उस आकार का एक शेयरधारक उम्मीद नहीं करेगा, उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष पहुंच, स्पष्ट संचार और अनुरूप सेवा की मांग। और यह कुछ ऐसा नहीं था जो वह संभाल सकता है। उसने तुरंत वृद्धि के लिए रिकॉर्ड को ध्वजांकित किया और इसे श्रृंखला को अग्रेषित किया। अपने वरिष्ठ नागरिकों से यह निदेशक को बढ़ेगा, वहां से शायद अभी भी अधिक है। उसने ऐसा करने के बाद वह वापस बैठ गई, अपनी स्क्रीन पर नाम पर घूर रही थी। लियाम स्कॉट, आप वास्तव में कौन है? तारांकन 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 एप्पल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया। देश के दूसरी तरफ प्रतिक्रिया समान रूप से समान थी। कंपनी की निवेशक संबंध टीम ने क्यूपर्टिनो में अंगूठी के आकार के परिसर के भीतर से संचालित किया कांच और इस्पात का एक मंदिर। वे दुनिया के सबसे बड़े धन से कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जो ट्रिलियन डॉलर के बाजार ऑप्टिक्स को पीस के साथ प्रबंधित करते थे। लेकिन जब प्रणाली ने 0.5% दहलीज को पार करने वाले शेयरधारक को ध्वजांकित किया, $17.20 बिलियन हिस्सेदारी, यहां तक कि सबसे अनुभवी अधिकारियों ने भी अपने कंपोजर डब्ल्यूएबल महसूस किया। कंपनी का 0.5% एक आकस्मिक संख्या नहीं थी। यहां तक कि वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे, उनके सबसे प्रसिद्ध शेयरधारक, कंपनी पर बड़ी संख्या में लंबे हुए। सामान्य संस्थागत चैनलों के बाहर एक नए नाम का आगमन तत्काल जांच की मांग की। एक छोटा समूह, जिसमें एक छोटा समूह आंतरिक पार्क के नजदीक ग्लास दीवार वाले सम्मेलन कक्ष में एकत्र हुए। उनके सामने स्क्रीन स्प्रेडशीट्स और रजिस्ट्री डेटा के साथ चमकती है। लियाम स्कॉट, एक अधिकारी ने मोटे तौर पर कहा, नाम अभी भी उसके मुंह में अपरिचित है। इस नाम के लिए पहले कोई फाइलिंग नहीं हुई है। उसका नाम उसे किसी भी परिवार के कार्यालय या संबद्ध निधि में बांधता नहीं है। एक और डूब गया। एक प्रॉक्सी हो सकता है। कोई भी एक बड़ी रुचि रखता है। या पहले जवाब दिया, यह बिल्कुल वही है जैसा दिखता है। एक व्यक्ति जो इसे और अधिक जटिल बनाता है। कंपनी को आश्चर्य पसंद नहीं आया। एक निश्चित सीमा के ऊपर प्रत्येक शेयरधारक मैप, ट्रैक और चुपचाप प्रोफाइल किया गया था। तथ्य यह है कि कोई 0.5% हिस्सेदारी के साथ दिखाई दे सकता है और कोई पदचिह्न आश्चर्य की बात नहीं था। यह सीमा रेखा अचूक थी। उन्होंने जल्दी से फाइल को बढ़ाया। घंटे के भीतर एप्पल के सीएफओ को बताया गया था और उनके निर्देश दृढ़ थे, चुपचाप पहुंचे और सौजन्य की सगाई की पेशकश करें। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। तारांकन 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 दोनों कंपनियों की टीम ने काम करना, और मध्य सुबह तक उन्होंने अपनी शीर्ष निवेशक सूचियां अपडेट की थी। और दोनों में नाम लियाम स्कॉट अब शीर्ष पर प्रमुख रूप से बैठे, बोल्ड में हाईलाइट किया गया। दोनों कंपनियों ने जो भी किया वह करना शुरू किया, संसाधनों को संगठित करना। अनुपालन टीम ने नियामक फाइलिंग की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लियाम की हिस्सेदारी को एसईसी के साथ ठीक से दर्ज किया गया था। कॉर्पोरेट सुरक्षा टीम ने पृष्ठभूमि जांच की, बुद्धिमानी से, निश्चित रूप से।
हेडलाइंस को स्पार्क करने के लिए पर्याप्त कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि वह एक शत्रुतापूर्ण इकाई से बंधे नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्पल के वेस्टर संबंधों ने अपना आउटरीच तैयार किया। जेपी मॉर्गन सहित तारांकन। इस बीच लियाम सिर्फ अपना भोजन खत्म कर रहा था। उन्होंने कटलरी को अपनी उचित स्थिति में रखा और खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, भोजन हमेशा के रूप में स्वादिष्ट था। उन्होंने कहा, क्योंकि उसने भोजन छोड़ दिया था। धन्यवाद महोदय, मैं आपकी तारीफ को लड़कियों को पास करूंगा, एवलिन ने कहा कम धनुष के साथ। लियाम गराज के इंटीरियर दरवाजे पर चला गया और इसे खोला। वह गराज और रोशनी में एक साथ कदम बढ़ गया। अंतरिक्ष में बाढ़ आ गई। तुरंत लियाम का ध्यान क्या पकड़ा गया नई कार थी। मैक्लेरन P1 LMX कार गराज की रोशनी के नीचे एक पूर्ण जानवर की तरह लग रही थी। पेंटवर्क तरल धातु की तरह स्थानांतरित हो गया। प्लेटिनम व्हाइट और ब्लैक डायमंड का एक निर्बाध मिश्रण जब भी एक कोन पर प्रकाश मारा जाता है तो स्टारलाइट की तरह चमकता हुआ। सतह चमकती है जैसे कि यह जिंदा था, बर्फीले सिल्वर और आधी रात की छाया के एक स्पेक्ट्रम में चमक झुकाते हुए। वाह, यह उसके सिर में छवि की तुलना में अधिक सुंदर लग रहा था। लियाम ने अपना वही लहराया सूची से अपने कुंजी एफओबी को पुनः प्राप्त किया क्योंकि वह इसकी ओर चला गया। उसने अनलॉक बटन दबाया और यह परिचित बीप ध्वनि बना दिया। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बेहद आरामदायक ड्राइवर की सीट में फिसल गया। वह अजीब पहिया पर घूरता था और एक मुस्कान के साथ इसके साथ पकड़ लिया। उसके हाथ में एक महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे इग्निशन बटन के लिए पहुंचा और इसे दबाया और तुरंत कार गराज में जीवन में उभरा। इंजन की आवाज लियाम के कान के लिए सुंदर थी। यह कैसे नहीं हो सकता? यह एक $7 मिलियन इंजन गायन है। ध्वनि निश्चित रूप से ग्रैमी पुरस्कार योग्य है। अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट के साथ लियाम ने धीरे धीरे गराज के बाहर निकलने की ओर कार को चलाया। दरवाजा स्वचालित रूप से खोला गया और उसने गराज के नीचे और लंबे ड्राइववे के नीचे गेट तक मेला प्रवेश किया। यह स्वचालित रूप से भी खोला गया और लियाम होल्मबी पहाड़ियों की व्यापक सड़कों पर बाहर निकला। वह गैस पर कदम नहीं उठाए क्योंकि वह वास्तव में जानवर को मुक्त करने से पहले एक अवकाश की सवारी का आनंद लेना चाहता है। अध्याय 56 एक रोमांचकारी अनुभव। लियाम धीरे धीरे होल्मबी पहाड़ियों से बाहर निकलता है और उसने कार को ढलान वाले ड्राइववे पर और सूर्यास्त बुलेवार्ड पर निर्देशित किया, हथेली के पेड़ों और लाखों डॉलर के घरों के साथ लाइन वाली सड़कों पर। ये कार निकालने के बाद कुछ मिनट हो चुके हैं और वह वास्तव में अब तक ड्राइव का आनंद ले रहा है। यद्यपि उन्होंने इस तथ्य के कारण कार को धक्का नहीं दिया है कि वह आवासीय सड़क पर गाड़ी चला रहा है, वह पहले से ही कार को इस अवधारणा के पीछे रहने वाली कार को देख सकता है। अंतिम गति। कार में 255 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति है और यह वर्तमान में इसकी शीर्ष गति के आधे से भी कम समय में क्रूजिंग है। जहां तक वह कार को अपनी सीमा तक धक्का देगा, उसके पास पहले से ही एक विचार है और वर्तमान में अब वहां अपने रास्ते पर था। वह धीरे धीरे सूर्यास्त गुलदस्ता को उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ नीचे चला गया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसने उस दृष्टिकोण का आनंद लिया जैसा कि उसके लिए बाहर आने वाला कुछ ऐसा है जिसे दुर्लभ माना जा सकता है। लियाम आकस्मिक रूप से ड्राइव का आनंद ले रहा था और उसे पता नहीं था कि कार पहले से ही सिर बदल रही थी और ध्यान आकर्षित कर रही थी। कारों की दुनिया में लोगों को कार स्पॉटर कहा जाता है। उन्हें मूल रूप से कार संस्कृति की निगरानी माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वे उत्साही हैं जो सार्वजनिक सड़कों पर दुर्लभ, विदेशी या असामान्य कारों को खोजने, फोटोग्राफ और फिल्माए जाने के लिए अपना समय समर्पित करते हैं। कुछ सिर्फ पूरी तरह से उत्साही हैं, जबकि कुछ अर्थ समर्थक या समुदाय संचालित हैं। आप उन्हें बेवली हिल्स, सनसेट बॉलवर्ड, रोडियो ड्राइव, होल्मबी हिल्स, लंदन के नाइट्सब्रिज, मोनाको, दुबई की मरीना, टोक्यो के रोपोंगगी जैसे उच्च अंत क्षेत्रों के आसपास लटका सकते हैं। और एलए में कई कार स्पॉटर्स हैं जो रोडियो ड्राइव, सनसेट बॉलवर्ड और मालिबू कंट्री मार्ट जैसे स्थानों के चारों ओर घूमते हैं, जो हर दुर्लभ हाइपरकार को फिल्माते हैं। और यही कारण है कि मैक्लेरन P1 LMX को देखा गया था, उनके फोन और कैमरे पर क्लिक करना शुरू कर दिया। जैसे ही लोग हाइपर कारों के सभी प्रकार से परिचित होते हैं, वे मैक्लेरन P1 LM से बहुत परिचित थे और यह कार पेंटवर्क और पीछे विंग की निकट अवशोषण को छोड़कर इसके लिए बहुत ही अनोखी समानताएं साझा करती है। क्या यह एक मैक्लेरन P1 LM है? पूछे जाने में से एक, क्योंकि उसके कैमरे ने एक क्लिक की आवाज की कार की तस्वीर ले ली। यह परिचित लग रहा है लेकिन यह नहीं है। कोई पिछला विंग और पेंटवर्क अद्वितीय नहीं है। देखें कि यह सूरज की रोशनी के नीचे कैसे शिमर्स है। स्पॉटर ने उत्तर दिया, अपने टैब पर घूर रहा था और कार के पीछे ड्रोन द्वारा वीडियो फुटेज को खिलाया जा रहा था। फिर यह शायद एक गुप्त MSO मैक्लेरन स्पेशल प्रोजेक्ट है, एक अप्रकाशित कार या कभी भी रिलीज ट्रैक कार के लिए प्रोटोटाइप है, या यह एक संस्करण है, पहले स्पॉटर ने कहा। दूसरा स्पॉटर समझौते में चिल्लाया और जोड़ा गया, किसी भी तरह से हम इसे मैक्लेरन से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुपरकार ब्लोंडी, टॉप गियर, कार थ्रॉटल और रॉब रिपोर्ट जैसे मंचों और आउटलेट को छोड़ सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे कौन चला रहा है? पहले स्पॉटर ने पूछा, मुस्कुराया क्योंकि उसने कार की और तस्वीरें ली। आसान, शायद एक अरबपति, एक सेलिब्रिटी या सऊदी राजकुमार। यह उनके बीच कोई भी होना चाहिए।
इस बीच लियाम ने पहले ही देखा था कि वह कुछ ध्यान आकर्षित करना शुरू कर रहा था। अगर उससे पहले कोई विचार नहीं था तो लड़कों और लड़कियों के समूह को धीरे धीरे उसके पीछे पीछा किया गया, उनके फोन के साथ उन्हें जागरूक करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि कार के चश्मे सभी टिंट किए जाते हैं और कोई भी पहिया के पीछे व्यक्ति को नहीं देख सकता है। लियाम कार को दिखाने के साथ ठीक था लेकिन एक सेलिब्रिटी बन गया। उसके बाद पापराजिस पीछा करने के बाद और उनके जीवन को उन लोगों द्वारा जांच के तहत रखा गया जिन्हें पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। वह कुछ नहीं चाहता था। बेशक लियाम शायद इस पर हल हो रहा था लेकिन वह कोई मौका नहीं लेगा। और यही कारण था कि वह तुरंत गैस पर थोड़ा सा कदम था क्योंकि वह रोडियो ड्राइव की ओर मुड़ गया। कार हथेली रेखा वाली सड़क में ग्लाइडिंग करती थी। तत्काल उसे उस पर सभी आंखें महसूस हुई लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी गति धीमी रखी जिससे कार की कम रंबल को बुटीक फसाद से गूंज दिया। वह हर कोण से उस पर आंखों का वजन महसूस कर सकता था। वह रोडियो से बाहर निकला और सूर्यास्त बुलेवार्ड की ओर वापस चला गया। कार ईस्ट का मार्गदर्शन करने के लिए लियाम को सूर्यास्त बुलेवार्ड को हॉलीवुड के माध्यम से ले जाने आसानी से धीमी गति से चलने वाले यातायात के माध्यम से बुनाई। एक खुले खिंचाव पर उसने अपनी कलाई को फहराया और कार आसानी से आगे बढ़ी, उसके आदेश के तहत शक्ति लेकिन कभी भी अनियंत्रित नहीं हुई। जब तक वह फ्रीवे पर विलय हो गया और नॉर्थ ने ग्लेनडेल की तरफ बढ़ाया, क्षितिज ने सन गैब्रियल पर्वत के उज्ज्वल सुबह के आकाश और बढ़ते सिलहुटों में खोला। और फिर आखिरकार वह एंजल्स क्रेस्ट राजमार्ग पर पहुंचा। लियाम ने पहले मतदान में एक क्रॉल को धीमा कर दिया। कार एक जानवर की तरह एक पट्टा के खिलाफ तनावपूर्ण है। उसने डैश पर एक स्विच टॉगल किया। एक नर्म यांत्रिक वाइन के साथ पीछे विंग तैनात पूंछ से बढ़ने की तरह एक ब्लेड खींचा जा रहा है। एरोफ्लैप स्थिति में स्थानांतरित हो गए, मैक्लेरन को सुंदर से घातक रूप से बदल दिया। लियाम ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे निकाला और वह मुस्कुराया। उसकी आंखें अगले पल को हल्की लगती हैं और उसने थ्रॉटल दबाया। तत्काल दुनिया ने एक धुंध में विस्फोट किया क्योंकि मैक्लेरन आगे बढ़ गया। टायर को ट्विन टर्बो V8 और हाइब्रिड सिस्टम के रूप में डामर में कड़ी मेहनत करने के लिए 1150 अश्वशक्ति समाप्त कर दिया। निकास चिल्लाया। लियाम के रूप में चट्टान के खिलाफ एक धातु की गिलोकनी गूंजती है क्योंकि लियाम ने इनलाइन को तोड़ दिया। उनका प्रो स्तरीय वाहन संचालन कौशल जिंदा आया और इसे अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से सराहना की गई। उनके हाथ निर्दोष रूप से चले गए। प्रत्येक शिफ्ट मिलीसेकंड में समयबद्ध होती है। प्रत्येक कोने को सही कोण पर लिया जाता है। वह देर से ब्रेक असंभव देर से फिर भी कार का पालन किया जिस तरह से इस तरह के शीर्षों में डाइविंग किया गया था। जी बलों ने उसे आराम से सीट पर पिन किया। पहाड़ों के साथ पाइन, चट्टान और आकाश के धुंध में चमकती हुई सड़क मोड़ और कॉइल्ड, लेकिन ये लियम के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह पहले से ही कार की शीर्ष गति पर जा रहा था लेकिन उनकी बढ़ी हुई इंद्रियों का धन्यवाद समय अभी भी उसके लिए अपेक्षाकृत सामान्य महसूस कर रहा था। हेयरपिन में डाउन शिफ्टिंग पीछे 1 सेकंड के 1 अंश के लिए बाहर निकल गया। एक कम चालक घबरा गया होगा लेकिन लियाम ने केवल अपने स्टीयरिंग इनपुट को समायोजित किया, थ्रॉटल को पंख किया और कार वापस लाइन में छीन ली जो कोने से बाहर निकलने के साथ सही कर्षण के साथ गर्जन। आखिरकार शहर में वापस जाने से पहले लिफ्टों को सुबह के शुरुआती घंटों में कार में दौड़ लगाई गई। तब तक यह पहले से ही दोपहर के करीब था और लियाम का मजेदार था। यह वास्तव में पहली बार था जब उन्होंने अपने ड्राइविंग कौशल को अधिकतम करने के लिए इस्तेमाल किया और अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों का लाभ उठाया। अनुभव रोमांचकारी से अधिक था और वह इसे और अधिक अनुभव करना पसंद करेगा। लेकिन यह एक और समय के लिए होगा क्योंकि धातु जानवर को आराम की जरूरत है। अध्याय 57। पैसा इस बीच दुनिया को गोल करता है। जबकि लियाम एंजल्स क्रेस्ट राजमार्ग पर दौड़ रहा था, इंटरनेट और कार की दुनिया बेवली हिल्स में एक अज्ञात हाइपरकार की दृष्टि के बारे में चर्चा के साथ पहले से ही निराशाजनक थी। रेडिट आर कार, फेरारी चैट, मैक्लेरन लाइफ और सुपरकार ब्लोंडी के पेज जैसे मंच पहले ही अटकलों के साथ उड़ा चुके थे। उनकी अटकलें सिर्फ 2 स्पॉटर्स के समान थी। क्या यह एक गुप्त मैक्लेरन विशेष संचालन परियोजना है? क्या ये कभी कभी जारी ट्रैक कार के लिए प्रोटोटाइप हो सकता है? क्या ये कुछ सऊदी राजकुमार का कमीशन है? इससे मामलों की मदद नहीं की गई कि किसी ने भी पहले कार के बारे में नहीं सुना है। आमतौर पर भले ही एक ऑफ के बारे में जानकारी वर्गीकृत की गई है, आमतौर पर उनके बारे में कम से कम फुसफुसाते हैं। लेकिन इस कार के बारे में अपनी उपस्थिति बनाने से पहले एक सांस सुनी गई थी और इसने इसे भी क्रेजियर बना दिया। मंचों को केवल अटकलें और कार के बारे में बात करने वाले एकमात्र ऐसा नहीं थे क्योंकि मीडिया ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि शीर्ष गियर, कार थ्रॉटल, ब्लूमबर्ग ऑटो, कारवो और रॉब रिपोर्ट जैसे आउटलेट सभी रणलेखों जैसे कि रहस्य मैक्लेरन हाइपरकार लॉस में दिखाई देता है। एंजल्स क्या यह एक है? उन्होंने तुरंत टिप्पणियों के लिए मैक्लेरन का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए वे केवल हवा के बाद पीछा करेंगे। मैक्लेरन और सिस्टम के बीच समझौते के कारण कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहां तक कि इसकी सांस भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। यह जनता को बिना किसी अन्य विकल्प के छोड़ देता है, लेकिन अधिक अनुमान लगाने के लिए और भी अधिक जारी रखने के लिए छोड़ देता है। तारांकन 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 ये पहले से ही दोपहर पहले था जब लियाम रोडियो ड्राइव में वापस खींच लिया गया था।
उन्होंने धीरे धीरे उच्च अंत शॉपिंग स्ट्रीट को चलाया, फोन और कैमरों पर ध्यान देने के लिए परेशान नहीं किया जो उन्हें लाए गए और उन्हें तुरंत देखा गया था। मैं केवल एक सवारी के लिए कार लेना चाहता था। लियाम धीरे धीरे म्यूटेड क्योंकि उसने अपने आसपास के समूहों में देखा। उन्होंने आगे बढ़कर सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, रोमांचकारी उच्च गति रेसिंग के बाद धीमी ड्राइव का आनंद लिया। अगले पल कार की एकीकृत प्रणाली ने बोलने वालों के माध्यम से आने वाली कॉल की घोषणा की। लियाम ने कॉलर आईडी को देखा और उसने देखा कि यह एक अज्ञात संख्या थी, लेकिन उसने वैसे भी इसे चुनने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि जो भी निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण के लिए बुला रहा था। नमस्ते, उन्होंने कहा कि उसने कॉल उठाया। हेलो श्री लियाम, जेपी मॉर्गन के निवेशकों के संबंधों से यह जैनल है, एक अपरिचित महिला आवाज दूसरे छोर से आई। लियाम आश्चर्यचकित नहीं था जब उसने सुना कि व्यक्ति जेपी मॉर्गन से था। उन्होंने याद किया कि किसी ने उसे पहले दिन कहा था कि उन्हें कंपनी के अपने पहले शेयर प्राप्त हुए। यह इस समय कोई अलग है। क्या वह शायद निवेशक संबंध टीम में एक वरिष्ठ कर्मचारी है, मारियान की तुलना में स्थिति में अधिक? मुझे इस कॉल की खुशी क्या है, मिस जेले? उसने पूछा। सवाल यह सौजन्य से अधिक था क्योंकि वे दोनों पहले से ही कॉल का कारण जानते थे। मैं आपको बधाई देने के लिए बुला रहा हूं। आपके नवीनतम अधिग्रहण ने आपको जेपी मॉर्गन के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारकों में से एक बना दिया है। कंपनी की तरफ से हम अपने विश्वास के लिए अपने आभार को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। उसने संक्षेप में रुक गया, फिर भी जारी रखा। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि अब आप एक प्राथमिक निवेशक हैं और अब कंपनी की बेस पे एक प्राइवेट क्लाइंट सेवाओं की सूची तक पहुंच है। सब उच्चतम स्तर पर। अब आपके पास सिर्फ आपके लिए बैंकरों को समर्पित है। आपके पास सार्वजनिक होने से पहले निवेश के अवसरों तक पहुंच है और विशेष हेज फंड तक पहुंच भी है, यहां तक कि सहवी जेपी मॉर्गन के साथ निवेश सौदा करता है। संपत्ति योजना, कर अनुकूलन और सुरक्षा सेवाओं का उच्चतम स्तर। आपको निजी ब्रीफिंग, रिपोर्टों की प्रारंभिक पहुंच और यहां तक कि कंपनी की दिशा के बारे में व्यक्तिगत कॉल भी प्राप्त होगी। जेनल ने कहा, सभी पर्क्स लियाम में अब पहुंच होगी कंपनी के शीर्ष निवेशकों के। लियाम ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ यह सब सुना। यह अच्छी सुनवाई महसूस करता था कि वह जेपी मॉर्गन जैसे बहु अरब डॉलर की कंपनी के निर्देशों के बारे में भी व्यक्तिगत कॉल प्राप्त करेगा। ये केवल कुछ है जो पैसा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब ये सुनकर अच्छा लगा, ऐसा कुछ ऐसा था जो कुछ नहीं था। लियाम खुद को परेशान करना चाहता था। धन्यवाद, लेकिन ब्रीफिंग और कॉल की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा। कोई समस्या नहीं महोदय, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया अपनी निजी बैंकिंग टीम के प्रमुख से संपर्क करें। श्री डैनियल कॉनले भी आपके विश्वास की निर्माण प्रक्रिया का विस्तार किया गया है और कल पूरा हो जाएगा। हमें अब तक देरी के लिए बहुत खेद है। धन्यवाद, लियाम ने कहा, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। खुशी हमारा है श्री लियाम, और जेपी मॉर्गन चुनने के लिए आपको फिर से धन्यवाद, जनले ने कहा और विनम्रतापूर्वक कॉल को समाप्त कर दिया। लियाम ने धीरे धीरे चकित किया क्योंकि उसने संसाधित किया कि जेनल ने उसे बताया था। अब मेरे पास एक निजी बैंकिंग टीम है और ट्रस्ट को समय से पहले तेज किया गया है और यह कल तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने खुद को विचलित कर दिया। खैर, यह इस सप्ताह के दौरान तैयार होना चाहिए था, इसलिए ये ज्यादा नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि मैं कंपनी के बारे में ब्रीफिंग प्राप्त करूंगा। जो वास्तव में सोचा था कि 2 हफ्ते पहले एक ही व्यक्ति ने अपने पूर्व नियोक्ता हमेशा उन्हें मौत के लिए काम करते थे और फिर भी उसे पेनी का भुगतान करके उसे चीरते थे, वही व्यक्ति बन जाएगा जो अब एक कंपनी के बारे में ब्रीफिंग प्राप्त करने के योग्य है जो दुनिया में शीर्ष 15 सबसे मूल्यवान है। कौन? उनके सही दिमाग में कोई नहीं। जैसा कि वे कहते हैं, उतना ही पैसा कमाता है। लियाम ने अपने आप को मुस्कुराया, आगे की सड़क पर उसका ध्यान। 1 मिनट बाद कार की एकीकृत प्रणाली ने फिर से शुरू किया, वक्ताओं के माध्यम से आने वाली कॉल की घोषणा की। उन्होंने कॉलर आईडी को देखा और यह एक और अज्ञात संख्या थी, लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया। नमस्ते, उन्होंने कहा क्योंकि उसने कॉल उठाया। हेलो श्री लियाम, यह एप्पल के निवेशक संबंधों से राहेल है, एक अपरिचित महिला आवाज दूसरे छोर से आई। लियाम मुस्कुराया क्योंकि वह पहले से ही उस कारण से जानता था कि वह क्या कह रही थी, और उसने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया और इसके बजाय उसकी बात की अनुमति दी। राहेल ने लियाम की चुप्पी देखी और दबाया। श्री लियाम, मैं पहले आपको बधाई देने के लिए बुला रहा हूं। आपके हालिया अधिग्रहण के साथ आप एप्पल के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारकों में से एक बन गए हैं। कंपनी की तरफ से हम अपने आप में अपने आत्मविश्वास के लिए हमारे कृतज्ञता का विस्तार करना चाहते हैं। वह संक्षेप में रुक गई, फिर जारी रखा। प्राथमिकता निवेशक के रूप में आपके पास अपने कार्यकारी टीम के अनुरूप आपके विवेकाधिकार पर एक ब्रीफिंग के साथ सीधी पहुंच होगी। इसके अलावा हम अपने सभी निजी शेयरधारक घटनाओं के लिए निमंत्रण देंगे, यहां दोनों क्यूपर्टिनो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों। उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई क्योंकि उसने जारी रखा। इस मामले में आपको एक समर्पित संपर्क तक पहुंच होगी। इस मामले में मेरी भूमिका ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दिया जाए और शेयरधारक के रूप में आपकी स्थिति आपको आवश्यक सभी संसाधनों के साथ समर्थित है। क्या आप सीएफओ समेत हमारी नेतृत्व टीम के साथ निजी बैठकों की शेड्यूल करना चाहते हैं या जनता से पहले बंद उत्पाद दिखाने में भाग लेना चाहते हैं? उन व्यवस्थाओं को भी बनाया जा सकता है।
लियाम खुद को कान से कान तक वापस नहीं रख सकता था जैसा कि उसने राहेल की बात सुनी। और आखिरकार रचेल ने कहा, आपकी स्थिति के आकार को देखते हुए आप शासन के मुद्दों के संबंध में प्राथमिकता मतदान अधिकार अधिसूचनाओं और निजी सलाहकार सत्रों के हकदार हैं। बेशक भागीदारी वैकल्पिक है, लेकिन एप्पल आपके जैसे हितधारकों के इनपुट को महत्व देता है। उसने एक मापी सांस में आकर्षित किया। लियाम, मुझे पता है कि एक बार में बहुत सारी जानकारी थी। क्या आप मुझे अपने कार्यालय में एक औपचारिक ब्रीफिंग दस्तावेज अग्रेषित करना चाहते हैं? या यदि आप चाहें तो मैं एप्पल पार्क में निजी बैठक की व्यवस्था कर सकता हूं। कोई बैठक या ब्रीफिंग नहीं, मुझे उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने बस जवाब दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मैं करूंगा, लियाम ने कहा और लटका दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने इसे इतना चौड़ा कर दिया था कि यह लगभग झुर्रियों को दे रहा था। केवल उसके शरीर में नैनियों के साथ संभव नहीं था। मैं एक आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए पूछ सकता था और यह है मेरी रिलीज की तारीख से पहले मुझे दिया गया। दोबारा, पैसा दुनिया को गोल कर देता है। लियाम धीरे धीरे होल्मी पहाड़ियों में खींच लिया, कुछ कारों के साथ, कुछ कारों के पीछे उनके पीछे। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका विचार आज प्राप्त की गई 2 कॉलों पर था। अध्याय 58 अवांछित ध्यान। लियाम कार से बाहर निकला और गराज के इंटीरियर दरवाजे पर चला गया, इसे खुले खींच लिया और हवेली में चला गया। वह लिविंग रूम में चला गया और एक सोफे में डूब गया, एक गहरी आहों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने जिस ड्राइव को लिया था उसका आनंद लिया। वह रोमांच महसूस करता था जब कार 255 मील प्रति घंटा की शीर्ष गति पर जा रही थी, दिमाग उड़ रहा था। अद्भुत भावना के रूप में वह एड्रेनालाइन की भीड़ से महसूस किया क्योंकि उसने उन तेज मोड़ किए और एक धुंध में अपने आसपास के फ्लैश को देखा। यह वास्तव में नशे की लत महसूस था, एक जंकी की तरह अंत में अपना फिक्स प्राप्त करना। केवल अब क्या वह वास्तव में समझता था कि लड़कों ने ड्रैग रेसिंग को इतना प्यार क्यों किया और क्यों शीर्ष स्तरीय रेसिंग दृश्यों वाली फिल्में कभी भी बेचने में नाकाम रहीं। उसने सब कुछ का आनंद लिया, लेकिन एक चीज थी जिसे उसने आनंद नहीं दिया था, ध्यान। जब उसे कार मिली तो वह जानता था कि यह कुछ अद्भुत था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इतना उड़ाएगा और लोग उसे पूंछ करेंगे। पूंछ तुरंत शुरू हुई जब उसने रोडियो ड्राइव पर वापस खींच लिया। सबसे पहले इस तथ्य के कारण यह ध्यान देने योग्य नहीं था कि अन्य कारें थीं, लेकिन जब उन्होंने बेवली हिल्स की शांत और अधिक निर्बाध सड़कों में खींच लिया तो उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका पीछा किया और केवल कुछ दूरी को रोकना लगता है क्योंकि वह बेलमेरे में खींच लिया गया था। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जो मुझे उपयोग करना होगा यदि मैं LMX को चारों ओर ड्राइविंग जारी रखना चाहता हूं, लियाम ने चिल्लाया। वह सोफे में आगे डूब गया क्योंकि उसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि वह सोचता है कि आगे क्या करना है। जैसे ही उनके विचार बहते थे, उन्होंने अपने फोन से एक अधिसूचना ध्वनि सुनी और उसने इसे देखा। क्या नरक, उसने थोड़ा फहराया क्योंकि उसने अपना फोन उठाया। हापा ने समूह चैट में एक संदेश भेजा था और उसे टैग किया था, और संदेश की सामग्री एक लोकप्रिय साइट से एक ऑनलाइन लेख की बोल्ड शीर्षक का एक स्क्रीनशॉट था और संदेश के तहत साइट का लिंक था। लेख का शीर्षक पढ़ता है, P1LM संस्करण ने बेलमेरे हवेली में खींच लिया। क्या नया मालिक एक ही व्यक्ति है? लियाम ने लिंक पर क्लिक किया और उसे तुरंत साइट पर ले जाया गया, और उन्होंने जो पहली बात देखी थी वह बोल्ड शीर्षक थी। उन्होंने इसके साथ परेशान नहीं किया क्योंकि वह लेख की सामग्री को पढ़कर नीचे स्क्रॉल किया गया। कई मिनट, कितने मिनट हुए थे और वे पहले से ही विस्तृत जानकारी के साथ एक लेख डाल चुके हैं। क्या नरक, लियाम ने सूखे से चकित किया। वह वास्तव में नहीं है कि अभी कैसे महसूस किया जाए या वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा था। वह आश्चर्यचकित और भी डर गया। किसी के लिए 5 मिनट से भी कम समय में इतनी अधिक जानकारी के साथ एक लेख को एक साथ रखने में सक्षम होने के लिए लियाम को वास्तव में पता नहीं है कि क्या कहना है। यह सिर्फ लेख नहीं था बल्कि छवियों को भी संलग्न किया गया था। यह विभिन्न कोनों से कार की छवि थी। इतना ही नहीं, लेकिन हवेली की एक हवाई दृश्य छवि थी। ये लोग, वे पागल हैं। लियाम धीरे धीरे म्यूटेड क्योंकि उसने लेख पर एक और नजर डाली। उन्होंने देखा कि भागों का उल्लेख नीले फॉन्ट में थे। उन्होंने उस पर क्लिक किया और उसे एक और लेख में ले जाया गया, और यह बोल्ड हेडलाइन पढ़ता है, किशोरी द्वारा $70 मीटर बेलमेरे हवेली खरीदा गया। क्या? लियाम धीरे धीरे म्यूटेड क्योंकि वह लेख के माध्यम से जाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसने साइट को उखाड़ दिया और बाहर निकला। वह अब और पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिए वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, इस तथ्य के अलावा कि उसका नाम लेख में था। बाकी यह सिर्फ हवेली और उसके इतिहास का वर्णन कर रहा था। मैं देखता हूं। इसलिए यही कारण है कि संपत्ति की बिक्री के बारे में खबर ने जिस तरह से किया था। लियाम को पता नहीं था कि बेलमेरे हवेली कभी भी बिक्री के लिए नहीं थी और पिछले मालिक ने उन्हें पिछले सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। खैर, यह मेरे किसी भी व्यवसाय में से कोई भी नहीं रहा है ना? उन्होंने अनावश्यक चीजों के बारे में सोचना बंद करने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन जैसे कि भाग्य उसके खिलाफ था, उसका फोन एक और अधिसूचना के साथ चर्चा करता था। उसने इसे देखा और उन्होंने देखा कि उन्हें समूह चैट में भेजे गए संदेश में एलिस द्वारा टैग किया गया था। आप ब्लूमबर्ग द्वारा उल्लेख किया गया है।
उसने संदेश कैप्शन किया। संदेश की सामग्री एक लेख था ब्लूमबर्ग और इसकी शीर्षकों द्वारा रन $70 एम जोड़ बेले मेरे हवेली का रहस्य खरीदार अज्ञात मैक्लेरन हाइपर कार को चला रहा था। मुझे एक ब्रेक दो, लियाम ने भारी हराया। उन्होंने 2 संदेशों के जवाब के रूप में एक थके हुए चेहरे इमोजी को भेजा और सोफे पर अपना फोन गिरा दिया। उसने कभी इस तरह से जाने की उम्मीद नहीं की। वह सब एक स्पिन के लिए कार लेना चाहता था। लियाम ने अन्य चीजों के बारे में सोचकर खुद को विचलित करने का फैसला किया और उन्होंने याद किया कि उन्होंने सप्ताह के दौरान स्विट्जरलैंड की जिनेवा की यात्रा करने की योजना बनाई थी, रोथस्चिल्ड के निजी वॉल्ट में बंद सुरक्षित जमा बॉक्स की सामग्री की जांच करने के लिए। क्या मुझे कल यात्रा करनी चाहिए? मैं वहां पर कुछ समय भी बिता सकता हूं, शायद 1 सप्ताह, उसने खुद को सोचा। उन्होंने इस सप्ताह जाने की योजना बनाई है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी विशेष दिन का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह 2 दिन के समय में यात्रा करेंगे। इससे पहले कि वह छोड़ देता है, वह खुद को तैयार करना चाहता है। वह जिस स्थान पर जा रहा है वह एक निजी वॉल्ट है जो दुनिया के सबसे बड़े परिवारों में से एक द्वारा चलाया जाता है। वहां जाने से पहले उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सभी पहलुओं में सर्वोत्तम होना चाहिए। लियाम ने डेविड को बुलाने और उन्हें अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में सूचित करने का फैसला किया ताकि वह आवश्यक व्यवस्था कर सके। तारांकन इस बीच बेवली पहाड़ियों में स्थित एक निश्चित हवेली के रहने वाले क्षेत्र में एक युवा व्यक्ति के रूप में एक बड़ा माहौल था जो एक पुराने दिखने वाले पुरुष से चमक रहा था। क्या आप इसे देख रहे हैं? केविन ने गुस्से से अपने चेहरे पर एक गहरे फ्राउन के साथ पूछा, जो लेख के शीर्षक पर प्रदर्शित लेख के शीर्षक पर इंगित करता है। जेसन में युवा व्यक्ति ने अपने सिर को उसके चेहरे पर एक सुलेन के साथ घेर लिया। तारांकन किंग, मुझे देखो, तुम स्वार्थी, खराब हो गया। आप चाहते थे कि हम उसके पीछे जाएं। अगर हम ऐसा करने के लिए आगे बढ़े तो आपको क्या लगता था? क्या आप परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे? केविन ने क्रोध के साथ कम आवाज जलती हुई। जेसन कुछ भी नहीं कह सकता था। नहीं, उसने कुछ भी कहने या अपने सिर को बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसका दूसरा बड़ा भाई कितना हिम्मत से नफरत करता है और वह उसे मारने का कोई मौका नहीं देगा। केविन ने कहा, मैंने एक बार माँ को बताया कि आप अपने परिवार को घूमने वाले तरीके से आपको खराब कर रहे थे और एक अंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे। बस अंत परिणाम देखें। अपने आप को एक अच्छा नजर डालें और मुझे बताएं कि आपने क्या हासिल किया है, केविन ने कहा और उसकी आवाज बन गई यहां तक कि कम। कुछ भी नहीं। हर जगह उपद्रव के अलावा एक आदमी की तरह अलग अलग लड़कियों के साथ उपद्रव और सो रहा है। आपने बिल्कुल कुछ हासिल नहीं किया है। केविन के वचन से जेसन को चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने निचले होंठ को काट सके उसके सिर के साथ अभी भी कम हो गया था। अगले पल कोई सामने के दरवाजे से चला गया और जब उन्होंने रहने वाले क्षेत्र में वातावरण देखा तो उसने चिल्लाया। क्रिस ने कहा, उसे कुछ ढीला, केविन काट ले। सीढ़ियों से चलने से पहले क्रिस ने कहा, आपने पहले ही उन्हें पर्याप्त रूप से चबाया है। केविन ने जेसन में एक और बार देखा और कहा, आप वास्तव में काम का एक टुकड़ा है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि आप मेरी समस्या कभी नहीं है। ये कहने के बाद उन्होंने अकेले जेसन को अकेले क्षेत्र में छोड़ दिया। जेसन ने देखकर कि वह आखिरकार अकेले थे, राहत में भारी चिल्लाया और सोफे में डूब गया। FCK, किसने सोचा था कि यादृच्छिक बच्चा वास्तव में उच्च स्थिति का कोई था? FCK, वह पिछले हिस्से को जोर से चिल्लाया। मेरे बच्चे के लड़के के साथ क्या गलत है? एक परिपक्व महिला आवाज उसके पीछे से लगी। कुछ भी नहीं, माँ, जेसन ने जवाब दिया। क्या आप निश्चित हैं? अगर कोई आपको परेशान करता है तो बस मुझे बताओ और मैं उन्हें तुरंत निपटा दूंगा। नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, जेसन ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने अपनी माँ के सुंदर चेहरे को देखा। यह अच्छा है। हमेशा याद रखें कि माँ हमेशा आपके लिए यहाँ होती है। बच्चे सीढ़ियों से चलने से पहले मातृवाणी से भरी मुस्कुराहट के साथ। तारांकन सी के मुझे किनारे। अध्याय 59। हमेशा समस्या। लियाम वर्तमान में अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। छत पर टकटकी लगा रही थी। उसकी आंखें थोड़ी दूर थी क्योंकि उन्होंने निजी वॉल्ट की आगामी यात्रा के बारे में सोचा था। उन्होंने अपनी यात्रा योजनाओं के दानिएल को पहले ही सूचित किया था और तथ्य यह है कि वह वहां पहुंचने पर रोथस्चिल्ड के निजी वॉल्ट पर जाकर आएगा। डैनियल ने उनसे कुछ भी चिंता करने के लिए कहा था क्योंकि वह हर चीज का ख्याल रखेगा और उसे दिन के अंत से पहले पुष्टि करेगा। जब उसने ये सुना तो लियाम मुस्कुराया। बस वापस बैठकर आराम करने के लिए अच्छा लगा, जबकि कोई और उसके लिए सब कुछ का ख्याल रखता है। यह सिर्फ अच्छा महसूस नहीं हुआ, यह एक महान भावना थी। लेकिन यह महसूस नहीं किया गया था कि लियाम अभी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था, उसके दिमाग में कुछ और महत्वपूर्ण था। मैं उस दिन क्या पहनूं जो मैं वहां जा रहा हूं? कस्टम सूट करना चाहिए। ये काफी हाई एंड है। मेरे पास 2 कस्टम घड़ियों भी हैं। उनमें से एक को करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां या कुछ भी दिखाने के लिए वहां जा रहा हूं। मुझे बस उचित रूप से तैयार करने की आवश्यकता है और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखने की जरूरत है जो उनके शकल से संबंधित है। लियाम ने निजी वॉल्ट पर जानकारी खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था। इससे उन्हें दिखाया गया कि वे इसके साथ कितने गुप्त हैं।
उन्होंने महसूस किया था कि इस तरह की एक जगह बुद्धिमान होगी और पहुंच बहुत सीमित होगी, केवल एक चुनिंदा कुछ के लिए दी जाएगी। लेकिन वह अब एक जगह को समझ में नहीं आता है, वह कभी भी उम्मीद नहीं करता कि इसके बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन हमेशा की तरह लियाम ने इसे खत्म नहीं किया। इसके अलावा, उनकी उपस्थिति के अलावा, उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही दूसरे भाग को अपने विश्व स्तरीय शिष्टाचार कौशल से ढकता है। लेकिन वह वास्तव में इस जगह के बारे में उत्सुक था और वह किस तरह के लोगों से मिलेंगे। सिर्फ नाम के साथ उनके संभावित ग्राहकों का अनुमान लगाना बहुत आसान था। रॉयल्टी और अरबपति, दूसरे शब्दों में उच्च स्थिति और धन के लोग। और जबकि लियाम पहली श्रेणी में नहीं था, लेकिन उसने दूसरे में काफी प्रवेश किया है। लियाम बिस्तर से उठकर एक गहरी सांस छोड़ दें। उस जगह के बारे में पर्याप्त सोच। ऐसा नहीं है कि वह तुरंत वहां जा रहा है जो वह जिनेवा या अगले दिन में उतरा है। यह अभी इंतजार कर सकता है। यात्रा के बगल में उनके दिमाग में एक और बात थी। यह सिस्टम बिंदुओं से संबंधित था जिसे उन्हें आणविक असेंबलर खरीदने की आवश्यकता होती है। उन्होंने योजना बनाई थी कि अपने दूसरे साप्ताहिक साइन इन के बाद वह अपने साइन इन जमा करने पर विचार कर सकता है। और उसने ऐसा किया है और इसके बारे में सोचा है और उसने फैसला किया कि वह अपने साइन इन जमा नहीं करेगा। उनके फैसले का कारण पुरस्कार अच्छी तरह से नहीं था, उन्होंने आंशिक रूप से अपने फैसले को प्रभावित किया। लेकिन मुख्य कारण यह था कि अगर वह जमा हो जाता है तो उसे शेष राशि की आवश्यकता के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। उसके पास वर्तमान में नकद में $77 मिलियन है। कहें वह इसे एक गोल आंकड़ा बनाता है और उसके पास अब $70 मीटर है, जिसका मतलब है कि उसे अभी भी $30 मिलियन की आवश्यकता है। यदि वह जमा करना शुरू कर देता है तो उसे रोजाना 10 एसपी प्राप्त होगा, फिर साप्ताहिक, मासिक और सालाना बढ़ी हुई राशि। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह पर्याप्त होने के करीब भी नहीं था। 10 एसपी $100,000 के बराबर है, लेकिन उसे $30 मीटर अधिक की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें शेष सिस्टम पॉइंट्स को प्राप्त करने से पहले महीनों तक जमा करना होगा 3000 एसपी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसके लिए साइन इन के महीनों को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा निर्णय लेना जो उसके लिए अधिक कठिन होता था यदि अंक अधिक थे, लेकिन 10 एसपी उसे अपने दैनिक साइन इन पर छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। और तथ्य यह है कि वह उस धन को प्राप्त कर सकता है जिसे वह साइन इन के माध्यम से अधिक तेजी से जरूरत है, जिससे उसने अपने फैसले को भी ठोस बना दिया। यह तय है। अब मैं कारखाना कहां रखूं? लियाम 2 तकनीकी उत्पादों क्वांटम चिप और गेमिंग गियर ग्लास बनाने का इरादा रखता है। कम से कम कहने के लिए दोनों तकनीक क्रांतिकारी होगी, लेकिन ये भी गर्मी का 1 टन कमाएगी। लियाम ने 2 उत्पादों पर अपना शोध किया था और उन्हें एहसास हुआ है कि वह बहुत सारे पागल नाटकों के लिए जा रहा है। और यह एक असाधारण नहीं है क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा और इसका व्यापक रूप से शोध किया। सबसे पहले क्वांटम चिप है। आगे के स्पष्टीकरण के बिना कोई भी कल्पना कर सकता है कि दुनिया को कमरे के तापमान क्वांटम चिप्स के लिए कितना पागल हो जाएगा, जो फोन और अन्य उपकरणों में क्लासिक चिप्स के समान आकार के हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया पागल हो रही है, तकनीक और लियाम पर निर्भर कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत गर्मी के तहत होगी। जबकि लियाम कंपनी को ट्रस्ट के तहत बनाने का इरादा रखता है ताकि वह अपनी पहचान और इसके मूल मालिक के रूप में अपनी पहचान छिपा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि जब चीजें गर्म हो रही हैं तो वह गर्मी महसूस नहीं करेगा। और चीजें कैसे गर्म हो जाएंगी? जवाब पहले से ही स्पष्ट है ना? लियाम के शोध के अनुसार दुनिया की सरकारें, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य देशों को उच्च अंत विनिर्देशों के जीपीयू के वितरण को सख्ती से नियंत्रित करती है। उन्होंने इसे पहले से ही इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति के रूप में लेबल किया है और कुछ देशों में कुछ प्रतिबंधों को, कुछ देशों गैर संबद्ध राज्यों में कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। आप कल्पना करें कि वे क्या करेंगे जब दुनिया में सबसे उन्नत उच्च विनिर्देश जीपीयू की तुलना में कम से कम 100x बेहतर तकनीक जारी हो जाती है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति के रूप में लेबल करना हिमशैल की नोक होगी। वे इसका एकमुश्त नियंत्रण चाहते हैं। बिल्ली, वे देश के लिए तकनीक को प्रतिबंधित करने, इसे राष्ट्रीयकृत करने और इसे अमेरिकी बनाने से परे जाएंगे। लियाम अपने देश से प्यार करता है। उस पर उसे गलत मत समझो, लेकिन उस चीज को प्रतिबंधित करे जो उसका कुछ ऐसा नहीं है जो वह कभी भी समर्थन में होगा। लेकिन समस्या सिर्फ अमेरिकी सरकार नहीं थी, बल्कि दुनिया भर की सभी सरकारें थीं। वे तकनीक के लिए हाथापाई करेंगे और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या सरकार नहीं है। ये कभी नहीं रहा है। समस्या मेगा निगम है कि तकनीक का केवल अस्तित्व जो कुछ भी बनाया गया है उसे धमकाता है। उदाहरण के लिए, दुनिया की वर्तमान सबसे मूल्यवान कंपनी है कि उनके जीपीयू की वजह से सचमुच अपनी हथेली में दुनिया है। यहां तक कि उन पर प्रतिबंधों के साथ भी वे अभी भी मुनाफे में हत्या कर रहे हैं। फिर तकनीकी उद्योगों के पुराने गार्ड हैं, अस्थिर हेवीवेट्स जो तकनीकी बाजार में हिट करते समय अपने जूते में तरकश करेंगे। और यह सिर्फ तकनीकी उद्योग नहीं है, बल्कि संपूर्ण फॉर्च्यून 500 कंपनियां धमकी दी जाएंगी। और वे जो भी करते हैं वह करेंगे, वे कंपनी के खिलाफ लॉबी करेंगे, जिससे सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और यही वह जगह है जहां गर्मी आ जाएगी। यह सिर्फ क्वांटम चिप के लिए था। अब गियर ग्लास के बारे में क्या? यही वह जगह है जहां चीजें भी पागल हो जाती हैं।
लियाम ने पहले से ही अपने सिर में और अंत में विभिन्न परिदृश्य खेला था। उन्होंने फैसला किया कि वह तकनीक बनाने के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अनगिनत परिदृश्यों के पास कल्पना की है और अराजकता से छिपाने का कोई तरीका नहीं था। वह तकनीक के साथ दुनिया को लाएगा। अराजकता और अंधेरे तरह के अच्छे प्रकार हैं, लेकिन अंत में मुद्दा उनके साथ नहीं बल्कि दुनिया ही है। अंत में हम हमेशा समस्या है। अध्याय 60। लियाम के लिए दुनिया की पागलपन तेजी से या धीमी हो गई। उन्होंने इसे घर पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने दोस्तों के साथ चैट किया और हवेली के निजी रंगमंच में फिल्में देख सके। उन्हें स्वाभाविक रूप से लड़कों द्वारा सवालों के साथ बमबारी कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें कार और उसके विनिर्देशों के बारे में पूछा था। यहां तक कि लड़कियां भी कार के बारे में उत्सुक थीं। लियाम वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने उन्हें रसदार विवरण दिया जो वे चाहते थे। उन्होंने उन्हें कार, इसके विनिर्देशों और हर दूसरे विवरण का नाम बताया। हालांकि ये विवरण रसदार थे, वास्तव में लड़कों की क्या दिलचस्पी थी कि लड़कों की कार की शीर्ष गति थी, और जब उन्होंने उन्हें बताया कि ये 255 mph है तो वे बहुत प्रभावित हुए। 255 mph पहले से ही कार को दुनिया की सबसे तेज कारों में रखता है और ये 250 मील प्रति घंटे के मैक्लेरन को भी धड़कता है। ये वास्तव में कहा जा सकता है कि यह अभी तक उनके सबसे अच्छे हाइपरकारों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य से जनता के लिए यह एक बंद है। अगर ऐसा नहीं था तो वे निश्चित रूप से अपने हाथों को प्राप्त करना चाहते हैं। कम से कम वह वही था जब तक कि वे कीमत सुना नहीं चाहते थे। $7 मिलियन राशि नहीं थी। वे आसानी से या कभी भी कारों पर छेड़छाड़ करने में सक्षम होंगे। लियाम के विपरीत, जो असीमित धन तक पहुंच है और इसमें असीमित व्यय शक्ति है, उनके पास यह नहीं है। वे अपने परिवारों की दया पर हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे उस राशि की कार प्राप्त करने के लिए अपने भत्ते को बचा सके। यह असंभव के करीब था। लड़के मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा उदास महसूस करते हैं, लेकिन यह सब कुछ था। यदि बिल्कुल, वे वास्तव में खुश थे और वह 2 कारणों से था। पहला कारण लियाम के लिए था। वे भी अपनी खुशी में साझा करते हैं। एक ऑफ आयोग को प्राप्त करना बहुत मायने रखता है और इसे लगभग हर कार प्रेमी के सपने से कहा जा सकता है। दूसरा कारण यह था कि वे लियाम को एक सवारी के लिए कार निकालने की अनुमति देने के लिए बेग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि क्या वह इससे सहमत होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वे हमेशा क्या कहते हैं। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आप कभी नहीं जानते। वे इसे पहले कोशिश करेंगे। लियाम की पहचान के लिए इस बिंदु पर इसे और अधिक बहस नहीं हुई थी। $70 M जोड़ हवेली, $20 मीटर जोड़ के निजी हेलीकॉप्टर, $300 मीटर जोड़ के एक लग्जरी सुपर नॉक और $7 मिलियन की एक बंद कमीशन वाली कार। यदि वह एक पागल अरबपति परिवार से नहीं है तो वह शायद दुनिया की अर्थव्यवस्था का गुप्त नियंत्रक है। लेकिन यहां तक कि वे महसूस करते हैं कि अगर वह मौका है कि वह सैद्धांतिक रूप से दुनिया की अर्थव्यवस्था है, तो वह अभी भी बहुत अधिक छेड़छाड़ करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार उन्होंने 2 सप्ताह में $500 मिलियन से अधिक खर्च किया है। अरबपति परिवारों के लिए भी चमकने के लिए यह एक पागल राशि है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि लियाम केवल उनके लिए अधिक रहस्यमय रहेंगे क्योंकि वे दिन बीत गए थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कभी पता नहीं हो सकता कि वह किस परिवार से आता है, लेकिन वे सिर्फ अपने दोस्तों के होने से खुश थे। यहां तक कि यदि वह एक शक्तिशाली परिवार या अरबपति परिवार से नहीं है और वह रिपोर्ट के रूप में सामान्य है, तो यह कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि वह किसी के साथ गहराई से जुड़ता है। लेकिन उसके लिए सामान्य होने के लिए यह असंभव था। यदि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से है तो उनके जैसे अन्य लोगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लियाम के लिए चैट अपने दिन की हाईलाइट नहीं थी, लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें डैनियल से वादा किया गया है। उन्होंने शाम को कुछ हद तक इसे प्राप्त करने की उम्मीद की है, लेकिन उन्हें कॉल के लगभग 1 घंटे बाद मिला। शायद उसकी अब उच्च वीआईपी स्थिति के कारण उन्होंने तैयारी को तेजी से बना दिया, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिनेवा में जिस स्थान पर जा रहा है वह रोथचिल्ड निजी वॉल्ट था। हाँ, लियाम ने डैनियल को बताया कि जिनेवा की यात्रा का कारण यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह खुद को रख सकता था, क्योंकि उन्हें इसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं थी। डैनियल को सूचित करके लियाम में पहले से ही सब कुछ ख्याल रखा गया है। अपनी निजी बैंकिंग टीम के नेता के रूप में वह निजी वॉल्ट को बुलाएंगे और लियाम की यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। निजी वॉल्ट कुछ जगह नहीं है, लियाम सिर्फ वॉल्ट्स कर सकता है और इसमें भाग लेने की उम्मीद है। उसे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यदि वह आगे नहीं बुलाता है और पहचान के लिए साधन प्रदान करता है ताकि संगठन तैयार हो सके, तो वे उसके पास भाग नहीं लेंगे। जब लियाम ने तनाव की मात्रा के बारे में सोचा डैनियल ने उसे बचाया है, तो वह मुस्कुराया। वह वास्तव में वह अब रहने वाले आसान जीवन से प्यार करता है। यह आराम की अचूक मात्रा है कि पैसा आपको प्राप्त कर सकता है, सटीक होने के लिए सही राशि। लेकिन अपने दिन का सबसे अच्छा हाईलाइट ये तथ्य था कि ट्रस्ट तैयार था। जेनल ने उनसे कहा था कि यह कल तक तैयार होगा, लेकिन यह डिनटाइम द्वारा तैयार था। ट्रस्ट तैयार के साथ लियाम अपनी भविष्य की कंपनी से संबंधित चीजों के साथ आगे बढ़ सकता है। उन्होंने वास्तव में डैनियल को इसे बनाने शुरू करने के लिए कहा था और यह 5 दिनों में तैयार होना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से उस लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, लेकिन कंपनी सीधे नहीं बनाई जा सकती है।
इसे एलएलसी जैसी एक होल्डिंग कंपनी के तहत बनाया जाना है, फिर तकनीकी कंपनी को एक सहायक के रूप में इसे नीचे रखा जाएगा। इस तरह भविष्य में कंपनी के मालिक की पहचान में खुदाई करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए ये कठिन होगा। लियाम के लिए, वह अभी तक बाजार में तकनीक को पंप करने के लिए जल्दी में नहीं था। उन्होंने वास्तव में 2 तकनीक के बारे में सोचने के लिए पूरे दिन लिया था। इसके परिणाम के लिए के रूप में उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्वांटम चिप लॉन्च करने का फैसला किया। वह इसे बनाएगा लेकिन इसे किसी और चीज के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोग करेगा। परिवर्तन का कारण यह था क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा है और उसने महसूस किया कि गियर ग्लास पर्याप्त से अधिक होगा। सार्वजनिक रूप से चिप जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या यह ऐसा करके खुद को सीमित करने की कोशिश नहीं कर रहा था? क्या यह उसके चरित्र के खिलाफ नहीं है? दोनों का जवाब नहीं था। गियर ग्लास कुछ ऐसा जो चिप से अधिक तकनीकी बाजार को बाधित करेगा और दुनिया को भी अस्थिर करेगा। साथ ही इसे जारी करने से उसे अंधेरे चीजें रखने में मदद मिलेगी। लोग अपनी तकनीक के साथ चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कार्यों के साथ लियाम ने पहले से ही गियर ग्लास के लिए योजना बनाई है। ये संभवतः दशकों के आने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा तकनीक होने जा रहा है। और तथ्य यह है कि किसी भी रूप में इसे दोहराना कुछ असंभव होगा। यह तकनीक को भी बड़ा बना देगा। यदि वह इसे जारी करने जा रहा है तो यह चिप के लिए समान होगा। वह सैकड़ों अरबों को सिर्फ बेचने से बना देगा। यह संभावित लाभ की एक राशि थी। कोई निगम कभी हार नहीं जाएगा। लेकिन लियाम कर सकते हैं। उन्होंने पहले से ही चिप के अपने सिर में परिदृश्य खेला था, जो बहुत उन्नत हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इंजीनियर, बहुत घातक बायोपन और अन्य सभी प्रकार की चीजें। और यही कारण था कि वह लाभ छोड़ने जा रहा है। दोनों तकनीक के लिए उनका इरादा मानव सभ्यता की प्रगति के लिए उपयोग किया जाना था। लेकिन अगर वे अप्रत्यक्ष रूप से उसे हथियार डीलर बनाने जा रहे हैं तो वह चिप को खुद को रखेगा। वह लालच, ईर्ष्या, यहां तक कि सरकारी नियंत्रण भी कर सकता है। लेकिन खून, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। यदि उनकी तकनीक कभी भी कारण बन गई है तो बच्चों को कुछ युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई है या कारण पिछले महामारी का एक घातक संस्करण फिर से टूट गया है, वह दाग कभी नहीं धोएगा। इसका सवाल यह है कि गियर ग्लास भी सैनिटरीकृत किया जा सकता है और उन्नत हथियार और घातक बायोवेपन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं है। यह इस अर्थ में हाँ है कि सरकार निश्चित रूप से इसका एक सैन्य संस्करण चाहेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि लियाम की कंपनी उनके लिए उस संस्करण को बनाने से इनकार कर देगी। यदि वे मना कर देते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से कंपनी को दबाव डालेंगे, लेकिन वह क्या गुफा नहीं करेगा। लेकिन लियाम समझता है कि भले ही वह प्रतिरोधी हो, फिर भी वे इसके चारों ओर एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। ये लियाम की अगली योजना का कारण है, क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। चूंकि वे इतने जिद्दी हैं और नहीं सुनेंगे, वह उन्हें अलग अलग रूप में जो कुछ भी चाहते हैं उसे देंगे और एक तरह से वह इस तरह की चीजों के निर्माण को नियंत्रित कर सकता है, हालांकि वह चाहता है। क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र के लिए विचार अभी भी अपने दिमाग में ताजा है और वह अभी भी इसे परिष्कृत कर रहा है। यह शायद इसे पूरी रात इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए ले जाएगा। मैं वास्तव में समझ में नहीं आता कि हथियारों जैसी चीजें क्यों मौजूद हैं। बस मेरे लिए अनावश्यक रूप से जटिल चीजें। आप लोगों को कमबख्त करते हैं। लियाम ने अपने पहले से ही अल्ट्रा आरामदायक बिस्तर में खुद को और भी सहज बना दिया। कभी कभी उन्होंने सोचा कि क्या मानवता उसके बिना भी खुद को नष्ट कर देगी। हथियारों को हमेशा मौजूद होने का एक तरीका मिला, हमेशा, और फिर भी वह अपने पागलपन के आसपास योजना बनाने के लिए मजबूर था। मैंने पहले से ही पिछले अध्यायों में शीर्ष गति को बदल दिया।